हाय हेलो, कैसे हैं सभी। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छा चल रहा है लाइफ में आपके। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये एक तमाचा है उन लोगों पे जो ये कहते हैं कि बेटिंग की दुनिया में, जुए की दुनिया में जो बुकी होता है वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है। किस चीज की कितनी हकीकत है, इस बात में कितनी सच्चाई है, ये सारी चीज इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी बनी है, इंटरेस्टिंग वीडियो, अच्छी वीडियो है, और मेरा कंट्रीब्यूशन इस वीडियो में थोड़ा कम है। मतलब मैं थोड़ा कम बोल पाया हूँ क्योंकि भाई अपना बच्चा है, बोलता बहुत है, बात काटता है, लेकिन मासूम है, अच्छा है। उम्मीद करता हूँ सुधरेगा। वीडियो बहुत अच्छी है। वीडियो एक आई ओपनर है उन लोगों के लिए जिन्होंने रात में, दिन में, कभी भी, मतलब बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा पैसा कमाया है। दे हैव अर्न लाइक एनीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो अगर कम समय में भी आप अच्छा पैसा कमा लेते हो तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है, वो आपको ज्यादा बर्बाद करती है। क्योंकि आपने इतना पैसा देख लिया होता है ना, तो आपको लगता है कि यार मैं एक बार मैं कमा चुका हूं तो बाद में भी कमा लूंगा। लेकिन इस चीज में कितनी सच्चाई है, ये चीज कि मैं बुकी बन गया तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, ये चीज कि मैंने 1 लाख के 5 लाख बना लिए तो मैं, मेरा जीवन ही अच्छा कट जाएगा, आखिरी में रोना सबको पड़ेगा, चाहे वो पंटर है चाहे वो रुकी है। पूरी वीडियो देखो, लंबी है, थोड़ा बेयर करो मेरे साथ। अच्छी वीडियो है, 2 दिन से मैंने वीडियो भी नहीं डाली, उसके लिए माफी मांगता हूँ। और लाइक्स दो, 300 लाइक्स दो, और भाई को मोटिवेटेड रखो ताकि मैं और अच्छा काम करता रहूँ आप लोगों के लिए। बाकी ठंड का ध्यान रखो, बहुत ध्यान रखो, अपना घर वालों का ध्यान रखो। कोई भूखा जानवर मिले और उससे कुछ खिलाने में सक्षम हो तो उससे ज़रूर कुछ खिलाओ। ध्यान रखो, मिलते हैं वीडियो के बाद। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हाय, क्या हाल है? हाँ, बढ़िया सर बढ़िया। आप बताओ सर, नमस्ते। बस आशीर्वाद है आपका भैया। मेरा क्या क्या आशीर्वाद है सर। और मेरे को अगली आशीर्वाद तो बार आपका अगर होना तूने चाहिए। ना मेरे गोचे कर रहा है भैया, कॉल कर लो, फिर मैं मैसेज कर रहा हूँ तो सीन कर रहा है ना, अगली बार तूने सीन करा ना वहीं आके मारूंगा, तेरे को ध्यान सर रखना वो तू। क्या, मैं सुबह सो गया था, फिर मेरे को लगा आप ऑफिस वगैरह चले गए होगे, मैं कहा आपको दोपहर के बाद ही करूंगा, मैसेज नहीं नहीं, करूंगा, मैं मैं ऑफिस इसलिए में नहीं टाइम सोचा। निकालता हूँ यार, अब बात करने का दिन में आधा हाँ एक जी घंटा सर, जो भी और होता रात है। को सर सोया नहीं था मैं। और क्यों? सर उसके बाद में मतलब कि सर वैसे ही सर वीडियोस वगैरह ही देख रहा था, उसके बाद में सर मुझे लेट लगा ऐसे बोल सोया। रहा था पढ़ाई कर रहा था। नहीं नहीं सर, पढ़ाई नहीं सर, पढ़ाई तो सर बहुत टाइम पहले ही छोड़ दी। मुझे ये बता, तू सर कहाँ कहाँ का है, स्टेट बता मुझे। सर मैं मतलब राजस्थान में ही है सर, मेरी बॉर्डर सिटी पे ही है सर, पंजाब बताना, और सिटी का नाम राजस्थान बताना। का। नागौर का है? सर नहीं नहीं सर, मैं श्रीगंगानगर से हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, मैं रहा हुआ हूँ वहाँ पे, हाँ गंगानगर, हनुमानगढ़। हाँ जी बहुत सर, छोटा हाँ था जी तब। सर। सर यहाँ से डेली आपके सर चलती है ट्रेन हमारे यहाँ से रात को सर जयपुर के लिए। अरे वहाँ पे एक नेशनल पब्लिक स्कूल होता है ना हनुमानगढ़ में, वहाँ पढ़ा था हाँ मैं जी 1 साल सर। के लिए, काफी फेमस स्कूल है अच्छा वहाँ का अच्छा। वो। हाँ हाँ सर, मांगड़ यहाँ से सर हमारे पड़ता है सर 40 45 किलोमीटर पड़ता है हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, चल बता तू क्या करता है अभी। सर मैं आपको बताता हूँ सर, पहले मेरी स्टार्टिंग पहले की सर स्टार्टिंग कहानी से बता, सर। सब कुछ मैं हाँ जी सुनूंगा तेरे को, है ना? ठीक है मेरे भाई। सर, मैं ना सर 12th में था सर। 12th मैंने जैसे ही पास आउट की, हम्म लोकल से ही यहाँ पे स्टडी करता था। तो हम्म सर मेरे ना सर ऐसा कुछ भी नहीं था सर। हम्म। मैं बहुत सर मतलब कि ना इस चीज में, मतलब मेरे थे आस पड़ोस में दोस्त थे, करते थे, सब कुछ पता होना फिर भी ना करना, ऐसा कुछ भी नहीं करता था सर मैं। ठीक है। हम्म उसके बाद क्या हुआ सर, हम ना सर 12th मतलब 11th में ही ना हम सर स्नूकर खेलने जाना चालू करने लग गए थे सर। हम्म। स्नूकर खेलने जैसे होता है ना, क्लब होता है स्नूकर का हाँ हाँ हाँ, गेम स्नूकर फुल। पूल हाँ बिलियर्ड्स। तो हाँ हाँ, तो हम वहाँ जाते थे सर, तो वहाँ भी मतलब कुछ दोस्त मिले। पर फिर भी सर ऐसा कुछ नहीं हुआ सर कि मतलब कि वहाँ पे ऐसा होता था कि अपने ना, तो अपने सर हाँ, सॉरी सर। सर वो कोई पता क्या बात नहीं। हुआ सर, वो पापा आगे थे तो मैं ऊपर अभी छत पे जैसे उठ के गया ही था, तो मैं सर बाहर ही निकल गया कि मैं कैसे बात हो नहीं पानी सर, कोई लंबी बात बात है नहीं, ना। बिल्कुल बता बता, फिर तो बता क्या सर हुआ। अब वापसी से स्टार्टिंग से करना है सर, या अभी हो गया सर नहीं चालू नहीं, हुआ। स्नूकर खेलने लग गया तू, फिर क्या हुआ? सर मैं स्नूकर खेलने लग गया, तो सर वहाँ भी सर लोग करते थे, मतलब वहाँ पे वैसे भी बैट्स वगैरह लगती थी आपस में ही। तो सर वो हम्म। भी सर कभी कभार लगा ली, और सर इतना दिमाग काम करता था कि लोग खेलते थे हार जाते थे, कभी कौन अपना दुख सुना रहा है, कभी क्या सर। मैं इतना फ्रेश रहता था, मेरे को अपना मतलब कभी खेल, कभी लगाते भी थे ना तो वो हम्म 100 200 की लगा ली, मतलब आगे चले गए, उससे कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं। और हम्म मोस्टली मतलब कभी कभार ही ऐसे ही अपने अपनों को पता है कि मैंने जीतना ही है, तो मतलब तब लगानी। और मतलब कि ना लोग कहते थे कि यार तू सही है, कि मतलब हमारे साथ भी रहता है और हम्म कुछ करता भी नहीं, और हम्म खुश भी रहता है। क्योंकि हम्म। सर कभी बन गए तो ठीक है, नहीं तो अपने को घर से जैसे नॉर्मल खर्चा मिलता है तो वो 2 दिन रुक के खर्च लिया, जैसे इकट्ठे पार्टी कर ली, और करते सब कुछ थे सर। समझ और गया। सर मतलब कि और ड्रिंक वगैरह सर हमने मतलब कि जैसे नहीं बोलूँगा नहीं करते सर, हमने 12th के बाद मतलब बियर वगैरह पीनी स्टार्ट कर ही दी थी सर। समझ हम्म। गए सर।
तो हम हम्म। पार्टीज वगैरह करनी, तो सर मतलब मैं अपने कंट्रोल में, उनकी कभी अच्छी करनी, कभी उन्होंने बड़ी बुरी करनी, मतलब कि वो कहानी चलती रहती थी। हाँ सर हाँ। उसके बाद क्या होता है, ऐसे ही चलता रहा सर। सर उसके बाद मेरा एक दोस्त, मतलब कि मेरा पहले से ही दोस्त था वो सर ये काम ज़्यादा करने लग गया सर। सर उसने पैसे वगैरह कमाए, 20-50-60 लाख रुपए कमाया सर, ठीक हम्म। है, ट्वेल्थ हम्म। के बाद ही, हम्म। फर्स्ट ईयर में ही। तो 50-60 लाख कमाए? हाँ जी सर। सर उसको अरे स्टार्टिंग वाह। से थी, मतलब उसको आदत थी, मतलब कि वो 2-3 लाख रुपए मतलब कि जोड़ के रखता था, जो हमारे पास नहीं होते थे। हमारे पास जैसे 5-10 हजार हैं, तो वो दो तो उसको स्टार्टिंग आदत से थी पैसे जोड़ने की, ठीक है, और कुछ अच्छा घर से भी था। तो सर उसने वहां से स्टार्ट करना चालू किया 2-3 लाख से। तो वो मेरे साथ मतलब कि 24 घंटे रहने लग गया, मतलब कि ट्वेल्थ के बाद में, अच्छा। मतलब कि मोस्टली मेरे साथ ही रहना हम पूरा दिन, क्योंकि सर घर से भी प्रेशर नहीं होता, आपको पता ही है, ट्वेल्थ से निकले बाद। और वो भी सर एडमिशन भी लोकल ही ले लिया, तो कॉलेज जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि लोकल कॉलेज आपको पता ही है, यहाँ कोई प्रेशर भी नहीं होता। तो हम सारा दिन साथ में रहना, तो फिर उसने वो करता था, ठीक है, मैं नहीं कुछ करता था उस टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं। मतलब उसको देखना, हम्म। वो 5-10 लाख लेके आ रहा है, कभी 2 लाख दे के आ रहा है, कभी 4 लाख दे के आ रहा है, तो ऐसे चलता रहता था सर, ठीक है। अच्छा। सर उसके बाद क्या हुआ कि हमने ना सर घर बनाना था, मतलब घर है हमारे पास, जगह है, पुराना बना हुआ था वो, मतलब बाजार के बीच में ही है। गंगानगर में ना फेमस है, एक ही बाजार है, गोल बाजार, स्टेशन से बाहर निकलते ही। तो मतलब जैसे ही बाजार खत्म होता है, तो अपना मतलब एक तरीके से बाजार से कनेक्टेड ही है घर, ठीक है। अच्छा। तो सर हमने क्या, घर हमारा बहुत पुराना बना हुआ था, हमने जब लिया था ना, पहले हमारा क्या साथ में, मतलब फैमिली का, मतलब कि नुक्कड़ छोड़ के चिपता घर था हमारा, जिसमें हमारी कंबाइन फैमिली रहती थी, ताया हम्म। जी और मेरे पापा, हम्म। हमारी। उसके बाद में सर मेरे पापा ने बाद में नुक्कड़ का मकान अलग से ले लिया था अपनी पर्सनल सेविंग से। ठीक है। वो बिक रहा था, जैसे कि बिकता ही है ना, साथ में बिक रहा है तो ले लेते हैं, ऐसे होता है ना। तो हम्म। वो सर हमने 2004-5 में ले लिया था सर। उसके बाद सर वो तब भी पुराना था, और तब हम उसके में रह भी लिए थे सर। ये आपको मैं बात बता रहा हूँ सर, जब वो मेरी 2019-20 की बात है सर ये। तो हमें ठीक है। 15 साल हो गए थे रहते हुए। तो सर वो ठीक है। मकान एकदम मतलब गिरने वाला ही हो गया था एक तरीके से, मतलब ऊपर की छत पे तो हम फर्स्ट फ्लोर पर तो जाते ही नहीं थे। तो हम्म। सर अब हमारे पास पैसे नहीं थे बनाने के लिए। हम्म। तो कभी मतलब लोन का सोचते थे, और सोचते थे लोन में भी सर थोड़ी बहुत दिक्कत ही आ रही थी। और सर बाद में पता करते थे कि मतलब 25-30 लाख रुपए लगाना है बनाने में, मिनिमम लगता ही है आजकल, आपको पता ही है, नॉर्मल सा भी बना लो तो भी। हाँ हाँ। बाकी ऊपर की तो कोई वो नहीं होती लिमिट। पर हमें पता था कि जैसे नीचे शॉप्स बना देंगे और ऊपर मकान, और तो इतना मतलब 30-1 लाख रुपए लगेगा। तो हम सोचते थे लोन कराएंगे तो 40-45 भरना पड़ेगा। और फिर मेरा भी कुछ उस टाइम पे मन बन रहा था बाहर जाने का, कि हाँ। मतलब कि जैसे मेरे दोस्त वगैरह ना ज्यादा मोस्टली हमारे यहाँ से क्या है सर, कनाडा ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी देख रहे थे। हम्म। तो हमने सोचा कि चल कुछ मेरे लिए भी बच जाएगा। तो हमने सर ना 10 फुट जगह बेची थी हमने सर। ठीक है। मतलब कि हमारा 25-50 था ना, मतलब कि 50 रोड पे था, 25 अंदर था। तो फ्रंट साइड से हमने ना एक साइड वाली जगह 10 फुट 10 बाय 25 बेच दी थी सर। ठीक है। हाँ सर, 45 लाख रुपए की बेची थी सर वो हमने जगह। सर उसके बाद क्या हुआ सर, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है सर। सर अब बताओ। मैं सर हर जगह बढ़िया था सर, मकान पैसे आ गए सर, बनाना चालू मुझे किया। मुझे बीच में एक चीज बताना, अपने फादर क्या करते हैं काम में, सर प्रोफेशन? मेरे पापा का क्या है सर, जैसे लोकल ना यहाँ पे आसपास मंडी है ना, जैसे कि कर्णपुर, गैसिंगपुर, पदमपुर, हाँ हाँ और यहाँ हनुमानगढ़ से पहले जो होगी लालगढ़ वगैरह, और हाँ हाँ। झंडा वाली होगी। तो यहाँ के सर अपना ना मार्केट से, मतलब कि अपने पास 2 पिकअप गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर रखे हुए हैं। तो अपना लोकल जैसे ट्रांसपोर्ट का काम है लोकली, जैसे यहाँ से शहर ओके से ओके। सामान जाता है ना, या मान लो कहीं दूर से आया है, यहाँ ट्रांसपोर्ट गंगानगर तक ही आएगा वो, तो दूर से मान लो जयपुर वही से भी लगा के दे सामान दो आया मेरे को। कोई। हाँ जी। नहीं नहीं, तुझे नहीं, तो हाँ बोलना, हाँ। ठीक है, तो जैसे जयपुर से भी सामान आएगा, दूर से भी आ रहा है मान लो, तो गंगानगर ही उसका पॉइंट, तो गंगानगर ही होगा, मंडी में तो जाएगा नहीं सीधा वो, मंडी हाँ। में तो गंगानगर से ही जाएगा। तो हम यहाँ से मतलब कि मंडियों तक ट्रांसफर कर देते हैं जो भी गंगानगर का सामान होता है ना, जैसे अपन लोकल ट्रांसपोर्ट, डेली गाड़ियाँ 2-3 मतलब गेड़े लगाती हैं हर रूट के, क्योंकि आसपास में ही है, 40-50 किलोमीटर, तो 2 गेड़े हर गाड़ी के लग ही जाते हैं। कोई किस रूट पे चलती होगी, इस चीज़ का काम है सर। और पापा मेरे बुकिंग करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट के आगे हमारे है मार्केट वहाँ पे ही। तो ये सिस्टम है सर, हमारी गाड़ी खुद की है सर, 2 पिकअप। अच्छा ठीक है, हाँ फिर जी आगे सर। बता, कहानी कैसे स्टार्ट हुई? तो सर मकान मतलब कि बेचा हमने, पैसे आ गए सर। तो सर अब मैं तो घर में सबसे मतलब अच्छा ही था सर, कभी कुछ गलत नहीं किया, और मतलब कि सबके लिए बढ़िया ही था। तो सर मतलब मेरा ना मकान का सारा मतलब मेरे हाथ में आ गया, कि मतलब तैयार करवाने वाला, क्योंकि पापा काम पे जाते थे और करते थे, तो मैं फ्री था, क्योंकि मैं अभी कॉलेज में ही हूँ, और सारा मैं ही संभालता था सर। सर अब ठीक उसके है। बाद क्या हुआ, हाँ सर, तो अब जैसे कि जो बंदा मकान बनवा रहा है सर, अब उसके हाथ में सर पैसे भी रहेंगे ही सर, आपको पता ही है, हाँ नॉर्मल सी बात है।
कि 1 लाख 2 लाख रुपए तो हाथ में रहते ही हैं कि अकाउंट में डलवा दिए और कर दिए, फिर हो गए, मतलब कि मोस्टली सारा मेरे पास ही था सर। ठीक है। अब सर क्या हुआ, उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने सर पैसे एकदम अच्छे यूज किए, अच्छे मिस्त्री, मतलब कि सारा ठेकेदार, सबसे बढ़िया सिस्टम सर। मैंने 60-70% तक मकान तैयार करवा दिया सर, ठीक है। जिसमें 25-26 लाख रुपए 27 लाख रुपए लग गए। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो घर वालों को पता होता था कि मोटा मोटा कि हाँ भी यहाँ से सीमेंट आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, 2-3, मतलब आपको पता ही है मेन स्टार्टिंग में तो ईंटें बजरी सीमेंट और सर यही होता है। ये आ रहा है और ठेकेदार है, 4 बंदों को भाई, जिसको जो पेमेंट आई, लेंटर डला तो लेंटर वाले को तब कर दिए इकट्ठे। तो ऐसी पेमेंट चल रही है जो डेली पर, और वही होता है, आपको पता ही है चल रहा। मैंने सर तब भी कुछ नहीं करा तब तक, 27-28 लाख तक सर। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब मेरे पास रहते थे और मेरे को खर्चा पानी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी सर, क्योंकि इतने पैसे हाथ में रहते थे कि 500-1000 खर्चना है तो खर्च लिया उसमें से, कोई घर वालों को भी कोई इशू नहीं था। हाँ, ना कोई हिसाब देने की जरूरत। तो अब क्या हुआ सर कि मैंने पहली बारी पंगा लिया सर। कैसे? मतलब कि पता तो था ही, देखो ये तो है नहीं किसी ने मेरे को बताया, तब तक नहीं, तब तक कंट्रोल था, भगवान की कृपा थी, क्या था जो भी मान लो सर। उसके बाद में सर मैंने 70-80% तक मकान भी तैयार करवा दिया, देख लो आप, मतलब फिनिशिंग का काम रह गया सिर्फ। ओके। ठीक है, प्लस्तर हो गया, सब कुछ हो गया सर। उसके बाद में क्या हुआ कि सर मेरा सिर्फ काम रह गया इसका, फिनिशिंग का। और सर मेरा ऐसी जच गई सर उस टाइम पे, कि आज करते हैं अपने भी यार, पैसे पड़े हैं खाते में। उस टाइम पे मेरे को याद है, मेरे मतलब रहते कभी 4 लाख भी थे, कभी लाख भी हो जाते थे, जैसे पेमेंटें कर दी, कभी फिर 2 हो गए, कभी 50। उस टाइम पे मेरे पास 85 की जारी पड़ा था, मतलब कि पेमेंटें करी थी, मैं कहा चल 85 की जारी पड़ा है, और मैं कहा चल अपने भी करते हैं सर स्टार्टिंग। तो ठीक मेरा है। एक जानकार था ही, जैसे जैसे मैं उस दोस्त के साथ रहता था, तो मतलब कि जानकारी भी होती है, जो आईडी वगैरह देते हैं लोकल में। ओके। हाँ हाँ, तो मतलब ऑनलाइन भी था, पर मैंने लोकल वाले से ले ली ठीक है। उस टाइम पे। मतलब कि मेरे को इतना ट्रस्ट नहीं था, बाद में मैं ऑनलाइन पे भी गया, आपको बताता हूँ। पर लोकल में जब अच्छा बंदा था तो कोई दिक्कत ही नहीं पैसे की। और अपने सर करना ही कितने का था, 5000 की आईडी लेनी थी सर सिर्फ। तो मैं कहा अपने तो क्या करना है, 5 के 10 कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो अपने को तो कौन पैसे, कोई है ही नहीं वैल्यू, मतलब कि अगले के लिए। तो मैंने सर लोकल से ले ली सर आईडी। सर वहाँ से काम हो गया स्टार्ट। 5 से मैंने सर कभी 10 कर लिए, मंगा लिए। ठीक है, मैं कहा चल बढ़िया, अपने पास 5000 फालतू के आ गए, खर्चा पानी चलता रहेगा खुला, और है कि 2 रुपये अपने पास जुड़ भी जाएंगे, कल को होता ही है। पहले तो कोई इच्छा होती नहीं कि बंदे को कि मैंने ये लेना है वो लेना है। वो बंदा धीरे धीरे जब स्टार्टिंग हो जाती है तो बंदा सोचने लगता है चल यार ये हो जाएगा, जोड़ लेंगे। पर्सनल अपने पास एक अपना ही साइड वो हो जाएगी इन्वेस्टमेंट, या अपने पास कलेक्शन, मतलब अमाउंट हो जाएगी अपनी पर्सनल। फिर वहाँ से 5000 के 10,000 कर लिए, 10 से चलता रहा, कभी 2000 कमा लिए, फिर 5-7 हजार लग गए। वो करते कराते महीना चलता रहा। वो 50,000 से ही वो मैंने साइड में रख ली एक अलग अकाउंट में, फिर कि मतलब वो 50,000 में अगर जरूरत पड़ेगी तो दे भी दूंगा। बाकी तो अमाउंट चलती है कि एक बार 50,000 मैंने साइड रख लिया तो घर वालों को कुछ नहीं पता सर उसका, इतने लाखों का काम करवा दिया तो 50,000 से क्या होता है। तो सर वो 50,000 से चलता रहा महीने तक। महीने में मैं खर्चा भी कर लिया, जैसे एक आधा फोन भी लिया या, और सर सब कुछ चलता रहा। तो लास्ट में क्या हुआ सर, महीने 1.5 महीने बाद वो पैसे लग गए मेरे। मैंने 70-80 हजार कर रखे थे, बीच में जो खा पी लिया कर लिया, वो 70-80 हजार लग गए। अब मेरा हो गया वहां से दिमाग, मतलब कि यार मैं क्या यार, उस टाइम पे ऐसे नहीं हुआ था सर जो अब होता है ना पैसे लगे बाद पागलपन, उस टाइम पे नहीं था। मैं कहा चल यार 50,000 लग गया, यार 50,000 रुपये धीरे धीरे अपने पूरे ये कर कब लेंगे की कि बात बता अपने। रहा तू, कितने साल पुरानी? ये सर मैं 3-4 साल, मतलब जब मेरा मकान चल रहा था, आपको बताया है ना, 12th 22 के से आसपास निकलने की? के बाद फर्स्ट। नहीं सर, ये 21 की है ये बात, राइट। समझ गया। हाँ जी सर। तो मैंने कहा कि अब अपनों ने 50 पूरे कर लें यार अपने घर वालों के, और बाकी फिर छोड़ देंगे, अपने क्या दिक्कत है अपने को। ऐसा उस टाइम पे मेरे ना, मतलब कि पागलपन हुआ ना, गर्मी आई दिमाग में कि यार पैसे पूरे करने हैं। ये मैं कहा चल 50 लग गए। अपनों ने फोन वगैरह भी लिया, मेरे को ये था कि मैं 25-30-35 हजार तो खर्च चुका हूँ। मैंने फोन बना लिया, और बना लिया, कल को वो बात भी होगी तो मैं 50,000 का ऊपर नीचे करके कि मैंने 10-20 हजार खर्च लिए और 10-20 हजार एक्स्ट्रा लग गए, तो मैं कुछ भी टोपी डाल सकता था। वो वैल्यू नहीं थी, मतलब उस टाइम पे कि घर वालों को मेरे को बताना है कि ये समझ मेरे गया। या मेरे पे कर्जा हो गया। समझ पर गया। मेरे मन में एक क्लिक तो करती है कि 50,000 सर। मैंने फिर 50,000 और साइड कर लिए अकाउंट में मेरे। अच्छा। अच्छा, ये तूने मैं क्या स्टार्टिंग करेंगे में धीरे बड़े ही, अमाउंट से गर्मी खेल नहीं। दिया। नहीं सर ऐसे नहीं, 50,000 मैंने एक बार अलग अकाउंट में रख लिए सर। एक ही अकाउंट से मैं एंट्रियां मारूंगा, 50,000 दे रहा हूँ, 10,000 ले रहा हूँ, तो वो सर दिक्कत होती है ना। जो मेन अकाउंट से मैं पेमेंट करता था मैं उसमें नहीं करा, उससे मैंने एक बार निकाल के रख लिए। ये नहीं 50,000 का खेला मैंने। वो 50,000 गया। भी मेरे 1.5 महीने चले पहले वाले, कि 5,000 10,000 ठीक मैंने है, कमाए, ठीक है, समझ गया। खर्चा करा, उसमें से फोन भी बनाया। समझ अब गया। वो जीरो हो गया ना, वो 60-70 हजार जो भी कर रखे थे मैंने, और बीच में जो खर्च हाँ, लिए वो तो मैं गिन ही नहीं रहा। हाँ, अब मैंने हाँ। वापस 50,000 अलग रख लिए। मैं कहा इससे धीरे धीरे खेल लेंगे, मतलब 5-10 हजार की आईडी लेंगे, मतलब कि बैकअप सा हो कि जब 50,000 रुपये और इस काम के लिए रख लिए मैंने।
हम्म। सर वो भी चलते रहे। हम्म। वैसे ही हुआ सर, हफ्ता 10 दिन ऊपर नीचे लग गए वो पैसे भी। बीच में ओके। से मैंने कोई 10-20 हजार कमाए, तो मैंने किसी को पेमेंट करनी है, जैसे इंटो वालों को, तो वो भी करी थी। उसमें भी ऐसे ही हुआ कि मैं कहा यार 20-30 हजार रुपये अपने, वैसे देखूं जेनुअन तो 20-30 हजार ही लगे हैं अपने, ठीक है, क्योंकि फिर बीस आगे तीस क्या हजार हुआ? रुपये मैंने कोई। हाँ, एक दिन मैं खुश था, जीता था, तो इंटो वाला आया, पेमेंट दो सर, मैं कहा ऑनलाइन वाले को मैंने सीधा उसका स्कैनर ही भेज दिया, मैं कहा 20 हजार रुपये इस पे डाल दो। हम्म। तो मैं ऐसे भी करता रहता, मैं कहा चल घर वालों की कुछ हो जाए, अपने तो बीच में बाद में कोई लाख 1.5 लाख रखने होंगे, रख ही लेंगे, कोई दिक्कत हम्म। नहीं है। हम्म। तो उसके बाद सर एक दिन क्या हुआ सर, मेरे वो सारे पैसे लग गए रात को, 60-70 हजार हम्म। रुपये एक ही रात में लग गए। अब हुआ वहां से दिमाग खराब मेन। अब मेरे थोड़ी सी गर्मी चढ़ी, मैं कहा यार 50 हजार वो, 50 हजार वो, लाख। अब मैं कहा यार पूरे करने हैं। अगले दिन मैंने क्या करा सर, 50 हजार के सीधा 50 हजार की आईडी ले ली। मैं कहा इसको पूरे करके और अपने बंद करते हैं एक बारी। हम्म। तब नहीं आ रहा, अपने 500 हजार का करना भी हो तो वो ठीक है, चल अपना खा लिया, शाम को ही खा लिया और शाम को ही कमा लिया। हम्म। वो ये काम समझ नहीं आ रहा, ज्यादा हो रहा है। हाँ। तो हाँ, तब तक प्रेशर नहीं था ना, खुद के पैसे ही थे, चल घर वालों को नहीं पता एक बारी कि लाख 1.5 लाख का भी क्या पता लगे, जब 26-27 लाख का काम करा चुका हूँ अभी तक। हम्म। तो अभी चल लाख ही हो रहा है ऐसे लग रहा था। हम्म। तो मैंने 50 हजार की सीधा आईडी ले ली शाम को ही। ठीक है। 50 से सर मैं 80-85-90 हजार रुपये कर लिए मैंने 50 से। मैंने सोचा कैसीनो में कि या क्रिकेट में? नहीं सर, मैं क्या करता था, मैं सिर्फ दो ही चीजें करी हैं मैंने आज तक मेन तो। या क्या? तो मैं 20-20 3 पत्ती गेम आती है आईडी में, 3 पत्ते हम्म। ऊपर खुलते हैं, 3 पत्ते नीचे, या हम्म। तो मैं वही खेल रहा हूँ, या फिर मैं हम्म। मैच खेल रहा हूँ। मैच में भी मोस्टली सेशन, मैच ठीक है। कभी कभार कोई कर लिया तो कर लिया। हम्म। वैसे तो मतलब जोर यही होता था कि सेशन ही कर लें, ठीक है, बस ये दो हम्म। चीजें गेम में। कैसीनो भी करा है, मतलब कैसीनो में एक ही गेम खेली है मैंने, कुछ नहीं खेला। और अब लास्ट में आके कोई कभी 500 हजार का लेविएटर डाल लिया, वो डाल दिया, तो वो बात अलग है। बाकी मेन तो मेरी कहानी इन दो चीजों पे ही चली है। ठीक है, आगे बताओ। हार तो गया अब रात उसके को बाद फिर? में सर मैंने 50 हजार से नहीं 90 हजार, मैंने जब लाख तो आपको बता ही दिया, 50 हजार से जब मैंने 90 हजार कर लिए, मैं कहा जब लाख लग गया तो 50 हजार मैंने सीधे डाले ना, वन टाइम आईडी ली। हम्म। तो मैंने सर 50 हजार के सर 90-95 हजार रुपये कर लिए, और मैंने सर विड्रॉल कर मांग लिया उससे। मैंने कहा भाई एक बार चला आजादी ही हो गई, सोचा तो एक बार ही में था सारा, पर एक बार ठीक है संभल जा, जैसे थोड़े हुए तो दिमाग काम कर गया मेरा। भाई अब लाख रह गए सर, अब लाख से सर चलता रहा काम। अब थोड़ा सा ये हो गया ना कि 50 हजार लाख लग गया था, 50 हजार पूरे कर लिए, अब लाख तो एक ऐसे लग रहा था कि लाख अपने जीते हुए ही हैं। हम्म। कि अब एक बार लाख का बैकअप है, अपने घर से निकाल लेते, चल अपने को घबराहट नहीं है, अब एक बार लाख रुपए अपने पास, मतलब जो निकाल लेता था ना मैं अपने दूसरे अकाउंट में, तो वो हाँ एक बार ये हाँ। लग रहा था कि ये जुए के लिए हैं। समझ गए सर, कि ये अपने पास लाख का जुए के लिए बैकअप है, एक बार जो निकल गए वहां से। समझ समझ गया। गए। समझ गया। तो वो ऐसे हो जाता है सर, अब हर बंदे साथ ही होता है कि माइंडसेट हो जाता है एक, कि अपना ने चल एक लास्ट पहले 50 हजार निकाल ले, अब इस 50 हजार से लाख हो गए, तो अपना को ये लगता है चल लाख रुपए का अपने पास बैकअप है, ऐसा लगने लग जाता है। बैकअप नहीं है, अपने ही पैसे। तो वो 50 हजार से सर वो लाख हो गए सर, लाख से चलता रहा सर। लाख से सर मैंने कर लिए 2.5-3 लाख रुपए, थोड़े थोड़े कितने करके। टाइम में? हैं सर, कितने यही टाइम? 15-20 दिनों में ही सर। अच्छा। सर उस टाइम पे वो था ना, बस मैं सर ऐसे ही बैठा बैठा सर कुछ नहीं करता था, 20 हजार की आईडी मंगाई सर, 10 हजार का पत्ता मांग लिया एक ही। हाँ, अच्छा। मतलब कि 20 हजार की आईडी मंगाई, मतलब कुछ नहीं कर रहा, बैठे बैठे जो दोस्त लोग बैठे खा पी रहे हैं, एकदम से चुपचाप साइड में हुआ, 10 हजार का एक ही पत्ता दबाया, आ गया, बस बंद लिया, 30 हजार विड्रॉल कर दो। मेरे ऐसे सर बहुत भी आ रही थी उस टाइम पे, हम्म। ठीक है। और मान लो वो 10 हजार लग गए, तो मैंने क्या करा, और 30 हजार की आईडी मंगाई, 30 हजार में से 30 हजार का सेशन ही लगा दिया, चलो 60 हो गए, पहले 10 लगे थे, 30 और आ गए, अपने क्या 20 प्लस ही हैं भैया, 60 हजार विड्रॉल कर दो, वो विड्रॉल कर देता था। तो ऐसे चलता रहा सर। अब सर क्या हुआ कि फिर वहां से सर 2.5-3 लाख रुपए मैंने कर लिए सर। वही बात हुई, ये चीज मेरे को खराब कर गई मेरे सर, एक ही दिन में रात को 2 लाख रुपए लग गए। अच्छा। हाँ जी सर, मैंने सेशन वगैरह किया, एक वो लग गया, फिर मैंने एक मोटा सेशन किया, वो भी लग गया, फिर मैं सर धीरे हो गया, मतलब कि ताश वगैरह खेलने लग गया, यही 20-20, तो सर उसमें भी मेरे और लग गए, तो मेरे 2 लाख रुपए लग गए। अपना दिमाग खराब सर। सुबह मैंने फिर जल्दी जल्दी उठा, घर से निकल गया, घर से निकला तो मैंने आईडी ले ली लाख रुपए की। मैं जल्दी जल्दी उसको पैसे करे, मतलब कि बुक वाले को, कि भैया आप लाख रुपए की आईडी दे दो, और लाख रुपए उसको दिए, और लाख रुपए की आईडी आ गई सर। वो भी शाम को 2 लाख तक होगी, पर वो भी लग गई, वो भी लग गई। अब मतलब एक तरीके से मैं जीरो हो गया दो दिन में, वो 2.5-3 लाख रुपए। ठीक है।
ठीक है, उसमें से मैंने सर 50-60 हज़ार रुपये और निकाल लिए होंगे। वो मतलब कि जैसे आपको बताया था ना, पेमेंटें वूमटें मैं ऑनलाइन जैसे छोटी मोटी पेमेंटें वहाँ से ही करवा दिया करता था। मिस्त्री का फ़ोन आ गया, ठेकेदार का फ़ोन आ गया, सर पेमेंट डाल दो 20 हज़ार रुपये, तो मैं कहता था रुक तू स्कैनर भेज तेरा, सीधा मैं बुक वाले को ही भेज देता था। एक सेशन मारा, बुक वाले को भेज दिए, वो अपने आप कर देता था पेमेंट। ठीक है, समझ तो गया। ऐसे चलता रहा। अब उस दिन सर जब इकट्ठे लग गए मेरे पैसे 2.5-3 लाख रुपए आपको 2 दिन में, अब आपको समझ आ रही है ना कैसे कैसे बताया मैंने आपको। अरे पहले मेरे पूरी 50, समझ में आ रही है मेरे भाई, बता तू बता। हाँ ठीक है, हाँ। तो मतलब कि 2.5-3 लग गए। तो सर अब मैंने क्या करा, फिर जीरो हो गया मैं एक बार ही। अब मेरे को क्या करना था सर, अब मेरे पास पैसे तो थे ही दूसरे अकाउंट में। मैंने सर इस बार क्या किया, ऑनलाइन किया। मैं क्या यार, मेरे को ना खुद को एक वो होने लग जाती है। मैं कह यार इसके भाई इतने पैसे लग गए, अब और हारूंगा तो ऐसे थोड़ा निकाल को नाम ना हो जाए मेरा, यहाँ पड़ोस में किसी को पता लगे या किसी को। मैं कहा यार ₹1,00,000 की ना, मैंने ₹1,00,000 की सीधा सर ऑनलाइन आईडी ली फर्स्ट टाइम ही। एक बंदा मेरा मतलब मैंने देखा हुआ था किसी को, किसी के पास खेलते हुए, वो ट्रस्टेड ही था, तो मैंने ₹1,00,000 की ऑनलाइन आईडी ली। सर लाख से मैं आपको बताऊं, मैंने उसी दिन 4.5 लाख रुपए कर दिए यार। वाह यार, गजब आदमी तू यार। ठीक है, उसी दिन मैंने सर 4.5 लाख रुपए कर दिए सर। और मैंने सर उससे पेमेंट मांगी सर, 15 मिनट में मेरे खाते में पेमेंट आ गई सर। IMPS करके उसने स्क्रीनशॉट भेज दिया मेरे को, और 4.5 लाख 15 मिनट में रुपए। पेमेंट। हाँ, 15 मिनट में दे दिए सर उसने मेरे को। मैंने करे नहीं 15 मिनट में, करने में तो मेरे को पूरा दिन लग गया, पर पेमेंट उसने मेरे को 15 मिनट में भेज दी। एक ही वन टाइम पेमेंट है, वन स्क्रीनशॉट 4.5 लाख का। IMPS उसने अकाउंट नंबर मांगा मेरे से और मेरे को ट्रांसफर कर दी। मैं सर खुश सर। अब ये 4.5 लाख आ गए। अब ये ऐसे लगने लग गया था कि चल अपने पास एक बार निकाल ही रखे हैं, अपने पिछले पूरे कर गया तो अपने पास अपने इतना तक कर सकते हैं, या कुछ ऐसा माइंड में वो बैठ जाती है कि अपने पास 4.5 लाख तक है। मेरे को ये भी था, ऐसा नहीं था प्रॉपर कि घर मेरे जीते हुए हैं ये है, तो घर वालों के, पर ये था कि अपने इतने निकाले थे और इतने वापस ले आए अपने, तो अपने पास है कुछ, अपने बैकअप है अपने पास। तो सर उसके बाद सर मेरे क्या होता है सर, मैं कमाता तो सर 2-4 बारी में हूँ, पर जिस दिन मेरे लगती है ना सर, लगने वाली मेरे बर्दाश्त बिल्कुल ही नहीं है। कई लोग कर लेते हैं ना कि आज लाख लगा, शाम तक 50,000 पूरे हो गए तो रुक जाएं। मेरे सर लगते हैं ना जिस दिन, तो सर उस दिन फिर लगते ही हैं मेरे सर। ये बहुत तगड़ी दिक्कत है, मतलब कि मैं शाम तक ये नहीं सोचता कि यार लाख बच गया, मैं लाख अगले दिन भी कल ठंडे दिमाग से भी कर सकता हूँ या कुछ। सर वो 4.5 लाख भी चलते रहे सर, 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन। हाँ, मतलब कि नहीं चलते रहे, मतलब कि ऊपर नीचे होता रहा। पर मैं ये क्या, मैं काम उस टाइम क्या बढ़िया करता था सर। कुछ पेमेंट आपको बताया ना कि काम वालों को करवा देता था जो लगे हुए थे, या मान लो सरिये वाले को भिजवा दी, उसमें से मैंने ₹1,00,000-1.5 लाख भी पेमेंट सरिये वाले को भिजवा दी थी, मेरे को याद है। वन टाइम मैं जीता 50,000 से, जैसे मेरे 50,000 लगे, 50,000 और डाले तो उससे 1.5 लाख किए मैंने। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये फोन खत्म होगा ना तेरा घर बन जाएगा। हाँ कभी सर ये वाले सर, को ऐसे ही पेमेंट, कभी सर, इसको ऐसे ही। पेमेंट ना। तो सर क्या हुआ कि ऐसे ही होगा सर। 50,000 लगे, 50,000 मैंने और डाल लिए तो 1.5 लाख कर लिया मैंने। 50,000 खुश हुआ जीते सर, मैंने 1.5 लाख सीधे सरिये वाले को डलवा दिया। मेरे को ये होता था कि चल कुछ चल जाता रहे, तो कल को मेरे को पता है काम तो होना ही है, तो गलत हो जाए तो कुछ ये हो कि मैंने डाल दिए थे यार, 10-20%, 30% कुछ तो हौसला होगा कि चल मैंने यूज भी किए थे पैसे। तो सर अब ये चलता रहा। उसके बाद सर मेरे ना ये पैसे लग जाते हैं वैसे ही एक दिन में, 1 या 1.5 दिन, मान लो 1 दिन बोल लो सर, 2 दिन बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो 10 दिन का फर्क हो, रात को लगने चालू हुए, अगले दिन दोपहर तक खाली हो गए, तो लगते मैं बताया ना सर। इसमें जब पत्तों में मान लो अपने लगने स्टार्ट हो गए, एक तो सर थोड़ा सा क्या सर, इसमें लगे बाद दिमाग गर्म हो जाता है और पता ही नहीं, अब बंदा ए बी का कॉम्बिनेशन कैसे पकड़ेगा सर। कुछ पकड़ में आ जाता है तो सर किसी ना किसी दिन 70-80% बंदा अमाउंट पूरी कर जाता है। जिस दिन नहीं पकड़ में आ रहा तो सर क्या पता। आजकल तो सर चलने भी बहुत गलत लग गया, पहले तो सर फिर भी इजी चलता था वो। आजकल तो सर 4 बारी बी, फिर 2 बारी ए, फिर 3 बारी बी, फिर 4 बारी ए, ऐसे कौन पकड़ लेगा सर इस चीज को, प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता बंदा। पहले तो सर ये होता था ए बी बी ए बी बी ए, तो थोड़ा बहुत पकड़ में आता था सर। ऐसे है तो सर वही, पर मैं बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हद तक हमें ये होता था कि 2-4 पत्तों के बाद में एक पत्ता हम पकड़ लेते थे कि ठीक है ये इसका 70-80% चांस है, और वो दे भी देते थे। वो पता नहीं जान करके देते थे या कैसे भी देते थे कि ग्राहकों को एकदम ही जीरो ना करते हैं हम। पर सर आजकल बहुत गलत चलने लग गए सर ये। अब सर आप कैसे पकड़ लोगे, 4 बारी बी आ गया, फिर 3 बारी ए, फिर वापिस 4 बारी बी, कौन प्रेडिक्ट कर लेगा इस चीज को। ठीक है, फिर बंदा बी पे बैठ जाता है कि बी चलेगा, तो सर वो भी मेरे पैसे लग गए। ओके। अब सर उसके बाद सर मैंने बुक भी चलाई है आपको खुद ही।
मैंने खुद ने बुकी भी बन गया था सर मैं। अरे अब तू उसके बाद तो क्या, मल्टीटास्किंग बंदा है, फिर बता। सही में सर, अब उसके बाद क्या हुआ सर, मैंने 2 लाख रुपए और निकाल लिए वहां से। अच्छा। 2 लाख से सर मैं 4-5 लाख पे पहुंच गया। ठीक है। फिर हम्म। एक ही दिन सर मेरे रात को क्या हुआ कि लाख से 5 लाख हो गए। ठीक है। अच्छा। मैच में मैंने ऐसे ही खा लिया था सर मैच। मैं लाख से सर उस टाइम पे मैंने आपको बताया ना, मैंने वापिस 2 लाख निकाले, लाख हम्म। से मेरे 5 लाख हो गए। तो हम्म। हम्म। मैं थोड़ा सा वो हो गया। उसके बाद में मेरे को ये हुआ कि लगभग लॉस पूरा है मेरा, कुछ प्लस ही होऊंगा। जो पेमेंटें पुमटें कर दी मैंने, अमाउंट जो निकाल लिया तो मैंने पूरी कर ली। अब मैंने सर हम्म। लाख से मैं एक दिन खेल रहा था। उसके बाद सर मेरे को 10-20 हजार की आईडी से मजा ही खत्म हो गया सर। उसके बाद में सर मैं 50 हजार या लाख की लेता, खेलता चाहे कम ही था, और मेरे को हम्म। मजा ही नहीं आता था जब तक लाख की आईडी ना हो मेरे पास। हम्म। हम्म। ठीक है। फिर मैंने लाख की आईडी ली, मैं ऐसे ही खेल रहा था, 1-2 सेशन 5,000 7,000 के ऐसे ही। तो मैंने हम्म। 15-20 हजार रुपये प्लस कर रखे थे, तो मैंने मैच खा लिया सर 4-5 पैसे वाला। मैं कहा देखी जाएगी, मेरे को लग रहा था, मैं बहुत क्लियर करता हूँ, पर उस दिन मेरे को ऐसा लगा, मैं कहा यार पता नहीं 38 बोले 52 रन थे या कुछ ऐसे। रात को कोई मतलब कि चूतिया मैच ही चल रहा था। हम्म। वो जो चलता नहीं उनका, क्या कहते हैं, कालों का आती है लीग। सीपीएल। हाँ हाँ हाँ, जिसमें छक्के भी बहुत पड़ते हैं और आउट होने को। तो मैं कहा यार उसमें 38 बोले ना, पता नहीं कुछ 52 रन थे या पता नहीं 54 रन थे। मैं कहा यार यहाँ पे 2-4 बोले खाली आ गई, तो यार इतने रन तो नॉर्मल मैच में तो ऐसा भाव बनना ही नहीं चाहिए। 2-4 बोले अगर खाली आ जाती हैं और, तो इसमें मैंने ऐसे सोचा। या मैं कहा विकेट आ गई तो ऐसे में तो फिर भाव भी सीधा 90 पैसे बनता, दूसरे नॉर्मल मैच हो या बिग बैश हो तो चल इसके लिए अलग बनता होगा, 90 पैसे नहीं तो इसमें 50 पैसे होना चाहिए। इसमें तो बहुत गलत दिखा रहे हैं। तो सर मैंने उसमें क्या करा, 5 पेटी खा ली सर। सर वो मैं उसके बाद में खाना खाने लग गया, फोन 2 मिनट साइड में रखा हुआ था, और मैंने खाना खा के देखा तो एक विकेट चली गई, भाव आ गया 30 पैसे। मैंने क्या करा सर, सिर्फ 50 हजार रुपये लगाए, या पता नहीं 60 हजार रुपये जो मेरी लागत थी। मैं कहा आप काटना ही नहीं है तो आएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपना को। सर वो पूरा वो मैच, वो टीम पूरा मैच ही नहीं खेली सर। वो 10 ओवर 10 बॉले पहले ऑल आउट ही होगी सर। अरे यार। अच्छा। तो मेरे 5 लाख रुपए आ गए। तो मैंने उसको सुबह पेमेंट मांगी, वो कहता कैश ले जाओ। मैं गया तो उसने 2.5-3 लाख रुपए वो कैश दे दिए। अब मैं सीधा अकाउंट में जमा कराने गया, अकाउंट में जमा हो गए। बाकी वो कहता शाम तक आपके नंबर मैंने भेज दिया, आगे थोड़े थोड़े करके आते रहेंगे आपके पास। वही बात हुई सर, उसने पेमेंट में, मतलब बंदा बहुत बढ़िया मिला हुआ था मेरे को सर, पड़ोस का ही है, थोड़ी दूरी रहता है। तो शाम तक कभी 10 हजार कभी 20 हजार वाले लोगों को भेजता रहा स्कैनर, और मेरे पास पेमेंटें आती रही। लोकल ही उसका काम, लोकल ही है ज्यादातर, लोकल ही आसपास ही, मतलब जान पहचान वाली है सारे। तो मेरे पास पेमेंट आ गई। अब मेरे पास हो गई 10 लाख, क्योंकि मैंने वो वापस डाल ही नहीं ना। मतलब मैं डालने क्या थे सर, मेरे अकाउंट एक दूसरे अकाउंट में पड़े हैं, चाहे उस अकाउंट में पड़े हैं, एक ही बात थी। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से पेमेंट कर दूंगा, वापस एंट्री क्यों दिखाऊं उसमें। ये निकालने पड़ेंगे, यहाँ से पेमेंट हो जाएगी, सोचेंगे वहां से निकल गए, बस यही बात होगी सर। पर अब मैं क्या था, मैंने 5 लाख निकाल रखे थे वहां से, और मेरे दूसरे अकाउंट में कितने हो गए, 10 लाख, क्योंकि ये तो मैं सीधा प्लस वाले हूँ जो मेरे रात रात में पैसे आए हैं। समझ गया। अब सर क्या हुआ कि मेरा जो बुक्की था उसके साथ ही उठना बैठना हो गया सर। हम दोस्त बन गए एक तरीके से, दोस्त पहले ही था थोड़ा वो जानकर। तो शाम को सुबह ऐसे ही बैठना हो गया, थोड़ा हो गया। मैं खुद भी मतलब वेला होता था तो चल के जाना, या उसका फोन आ जाना कि शाम को खाते पीते हैं। तो उसके थ्रू क्या हुआ कि वो, उसने मेरे को ऐसा कुछ नहीं कहा कि तूने पैसे जीत लिए सर, उसका काम ऐसे ही है सर, उसके वो ग्राहक बहुत हैं। तो अब उसके थ्रू मैं एक बंदे को और मिल गया सर, उससे मेरी और ज्यादा ट्यूनिंग होगी। वो भी हमारे यहाँ का ही है। तो उसका ऑफिस था, तो मैं जाके बेला होता जब भी काम को करा के, मैं वैसे ही बेला था, अपना मिस्त्री को काम करवाया, शाम को जैसे ही फ्री हुआ उनके पास चल जाना। अब उनके साथ सर मैंने उनका बुक का काम था, तो मैंने थोड़ा बहुत, मेरे पास भी मतलब 2-3 बंदे थे। मैंने सोचा कि यार अपने इसमें तो हार है ही, मेरा उस टाइम पे दिमाग काम कर गया, अपने प्लस भी हैं, इसमें तो हार है ही। मैं कहा यार अपने को, उनके साथ उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी भी दी कि भाई तेरे पास ग्राहक रूप हो, तू ले आया कर, और मैं तेरी पत्ती भी रख दिया करूंगा, जैसे तू कहेगा वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा ठीक है। मैं कहा यार अपन इसमें तो हार ही जाने हैं, कितनी बार हुआ है, ऊपर नीचे रात रात में लग जाते 3-4 लाख। अपने 5 लाख अब फ्री के आए हैं, तो 5 लाख का अपने इसमें लग करके देखते हैं कि अपने पास 5 लाख तो जल्दी से फ्री के हैं, और अपने हारेंगे भी नहीं, खेल भी नहीं रहे खुद। तो सर उस टाइम पे मैंने बुक भी स्टार्ट कर दी सर। अब सर बुक तो स्टार्ट कर दी, बुक में भी सर प्रॉफिट आने लग गया सर, डेली 10-15 हजार 20 हजार 10-15 हजार 20 हजार पे। ठीक है। मैंने भी 2-3 ग्राहक दे दिए, उनके पास तो थे ही। मैंने जो ग्राहक दिए सर वो भी मोटे ग्राहक थे। ठीक है। मैं उनमें सर अपने मतलब की पत्ती कम रखता था, 10-20% रखता था। और सर अब सर क्या हुआ कि वो चलता रहा महीना या 25 दिन। उसके में सर मेरे तो पर्सनल कीड़ा था ही खुद का खेलने वाला, कि 5-10 हजार और कमा लें साइड में।
मतलब उस टाइम पे ये पैसे की नहीं था, मतलब वही मन आदत जो बनी हुई थी ना कि यार रात को खा पी ली या कुछ भी कर लिया तो यार चल 5-10 हजार मैच चल रहा है, खुद का तो पर्सनल कर लें और निकाल लें 10 हजार पे 5 हजार पे, वो चलता रहा सर, वो भी चल रहा है। अब देखो सर उस टाइम पे सर वो मेरा गोल्डन पीरियड था सर। सर वो 2-3 महीने ऐसे चले कि हर जगह से सर पैसे ही आ रहे हैं। मैं सर कुछ भी मतलब आपको बता रहा हूँ ना सर, आईडी पड़ी है मान लो, मैंने छेड़ नहीं रखी, लाख रुपए की आईडी जैसे कोई भी दे देता था, किसी से भी ले रखी है कि मन किया है ऐसी, बैठे हैं बात कर रहे हैं कुछ नहीं, मैंने सर 30 हजार का पत्ता दबा दिया, आगे 30 हजार पे ले भी, मैं उसको फोन मारता भैया 1,30,000 विड्रॉल विड्रॉल, ऐसे था मतलब कि कहीं से जहाँ पे कर रहा हूँ वहाँ पैसा आ रहा था और पता ही नहीं करना क्या पैसे का, क्या नहीं करना, बस आ ही जा रहा है। तो सर अब मैं पहुंच गया 13-14 लाख पे, मतलब 10 लाख प्लस, मतलब उस खाते में मेरे 13-14 हो गए, 5 निकाल रखे थे घर वालों के। मैं कहा अब 5 का क्या है, मैं तब सोचता था मैं 5 तो क्या घर वाला एक बार बोल लेंगे सीधा इसमें से एंट्री मार दूंगा 5 लाख की, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरे पास मेरे पर्सनल 10 लाख मेरे जो 5 निकाल रखे हैं और 10 प्लस हूँ 15 थे मेरे पास मेरे दूसरे खाते में, बाकी जो घर वालों के पड़े हैं वो अलग सेफ पड़े थे, ठीक है। अब मैं काम भी करवा रहा हूँ, काम भी मतलब कि 80-90% भी मतलब हो गया, लक्कड़ वाले भी लग गए, सारा कुछ लग गया। अब क्या हुआ कि सर एक दिन रात को क्या होता है सर, मेरे से कोई 25 हजार रुपये उधारे मांग के ले गया, कोई दोस्त ही, ठीक है। हेलो हेलो। मेरे भाई सुन रहा हूँ, 25,000 रुपए तेरे से उधार कोई लेके चला गया, फिर क्या हुआ सर, मेरे को ये लगा कि मतलब ना ऐसा मेरे को फील सी आई, मैं कहा यार, उसने कहा कि मैं तो हफ्ते 10 दिन में दे दूंगा और मैंने भी सर बिना सोचे समझे ही दे दिए। मैं कहा यार चल ये देगा, मैं कहा चल जब भी देगा तो वो कहता तेरे को मैं ब्याज भी दे दूंगा ऐसे ऐसे, मैं कहा तू ब्याज भी मत देना, मेरे को तू बस पैसे दे देना जिस हफ्ते 10 दिन में जब भी तू कह रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैंने उसको पेमेंट करी थी 25 हजार रुपये। अब मेरे घर आके पता नहीं क्या जचा कि मैं कहा यार ये 25 हजार रुपये कमा लें यार, इससे 25 हजार तो उस दिन फ्री की ले लेंगे, अच्छा। समझ गए। वो पता नहीं क्या मेरे ऐसी जची, मतलब कि 25 हजार कम हुए ना अकाउंट से, हालांकि दिए ही हैं वो तो वापिस ही आने हैं, कोई मेरा लॉस तो लगा नहीं। और उस दिन की मैं बात बता रहा हूँ आपको, क्या हुआ कि मैंने सोचा कि 25 हजार ये भी कमा लेते हैं, 25 हजार इससे फ्री के लेने होंगे और जब भी देगा उस दिन अपना प्रॉफिट ही आएगा एक तरीके से, ये वाले मैं अभी पूरे कर देता हूँ, अपने क्या जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस था सर। सर मैं उस दिन चालू हुआ सर, वो 25 हजार पे मेरे पास 50 हजार की आईडी मतलब ऑलरेडी पड़ी थी, मतलब मंगानी नहीं पड़ी किसी से, पड़ी थी, मैं ऐसे रखता था, खेलनी नहीं। कभी कभार क्योंकि आपको बताया ना बुक का काम भी कर लिया था, हाँ। कभी कभार मतलब कि सौदा काटना होता था मेरे को भी, मेरे को नहीं जच रहा, तो मैं फिर मेरे पास होनी चाहिए ना ऐसी आईडी, तो चल मैं हैंड टू हैंड मंगाऊंगा थोड़ी किसी से, इतने में तो चला जाएगा। हाँ, किसी ने पैकेट का बोला सवाल कि है। मेरे को नहीं रखना, हाँ इवन में आईडी होती थी मेरे पास प्रॉपर ठीक है, 50 हजार की, ठीक है। इसमें पत्ती नहीं है जिसकी, जिसमें जो हारूंगा वो हारूंगा, जो जीतूंगा वो जीतूंगा पूरा। कभी का ग्राहक बोलता सौदा, मेरे को जस्ता नहीं था कि मतलब कि यार, मैं कहा नहीं यार ये धक्के से थोड़ी रखना है, तो मैं आगे हैंड टू हैंड ही काट देता था, तो अगले के आए जाए अपना को टेंशन नहीं इस सौदे में, तो मैं इसलिए रखी हुई थी। तो मैंने घर जाके सर वो 50 हजार की मैंने आईडी खेलनी चालू करी, अल्लाह पता मैं ऐसे मतलब 5-10 हजार से खेलना चालू करा सर, वो 50 हजार रुपये लग गई। मैंने कहा यार, मैं कहा मैंने इतना मैं सोचा, मैंने 2 मिनट के लिए सोचा, मैं कहा यार भाई जो क्या 50-25 हजार लगे थोड़ी थे मेरे, मैंने तो उधार दिए हैं हाँ, हाँ। और वो भी आने हैं मेरे, अभी मैंने क्यों खेला, मैं 50 हजार उस चक्कर में, मैं कहा मेरे को ऐसा जब ट्रिपल नुकसान फील हो रहा था, मैं कहा यार 25 हजार वो गए, और मैं कहा यार मैंने उस चक्कर में 50 हजार डबल जो उसको दिए हैं वो तो आने हैं वापसी, पर इसके डबल मैंने बांट दिए 1 मिनट में उसको पूरे करने के चक्कर में। सही बात है। और उस टाइम पे मेरी गर्मी ऐसी हुई, मैंने 22 लाख रुपए की आईडी और मंगवाई, वो लाख रुपए गए, वो लाख रुपए और मंगाई लाख रुपए की, वो गई। सर उस रात में मैं उस चक्कर में 4-5 लाख रुपए हार गया। अच्छा। हाँ, अब 4-5 लाख रुपए हार गया सर, तो सुबह फिर मैंने लाख उठते ही 1-1.5 लाख की आईडी ली, वो भी लगी, तो मतलब 6.5 लाख रुपए लग गई। अब दिमाग इतना खराब हुए मेरे को, ये उस टाइम पे सर कुछ नहीं दिखता कि प्लस में है, अभी अपने 3.5 लाख प्लस ही है, घर वाले भी साइड में पड़े हैं पैसे, अपने घर से 1 रुपया भी नहीं निकाला, जो पहले खर्च दिए पेमेंटें कर दी वो भी है, कुछ नहीं दिखता उस टाइम पे। उस टाइम तो अमाउंट दिखती है वो, आपको पता ही है कि अपने 15 लाख थे, 5 लाख चल घर वाले नहीं गिन रहा मैं, मेरे पास मतलब मेरे आप ये मान लो मेरे जीतते हुए 10 लाख थे, 10 में से 6.5 कम कैसे हो गए। अब सुबह उठा, मेरे को ये उम्मीद थी, मैं चल मैं कभी बार घनी बारी मैंने झटके पूरे करे थे 1 लाख से 4 लाख, तो मैं सुबह उठ के 1.5 लाख की आईडी ली थी, मैं यार चल ये पूरे कर दूंगा मैं, वो भी नहीं हुए, वो भी घंटे 1.5 घंटे में चले गई। अब मेरे पास 6.5 लाख हो गए, तो मैं कहा यार अब क्या करूं। अब मैंने फिर क्या करा सर, मैं कहा यार ऑनलाइन में ताबे नहीं आ रहा ना इधर ताबे आ रहा, क्योंकि मैंने उनसे आईडिया नहीं ली थी, ऑनलाइन आईडी ली थी, क्योंकि मैं उनको पता लगेगा तो वो कहेंगे चूतिया है ये तो खुद ही कर रहा है अपनी फंडिंग। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने एक बहाना मारा। क्या? बहाना क्या मारा मैंने कि मेरे को ना
किसी को आईडी देनी है, मेरे पास कोई ग्राहक आया है नया, व्यापारी है कोई, वो 4 लाख रुपए की आईडी मांग रहा है और वो 2 लाख रुपए जमा करवा रहा है। मैं उनको 2 लाख जमा करवाया है, तो उन्होंने तो देनी थी कि बढ़िया ग्राहक ला रहा है, 2 लाख जमा करवा रहा है, 2 लाख का चलते को विश्वास है, कोई बात नहीं। मैं कहा मेरी पत्ती नहीं है इसमें, एक बारी मैं देखूंगा ग्राहक को, तुम मुझे 4 लाख की आईडी दो। उन्होंने 2 लाख मैंने उनको दिए, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा। मैं कहा यार अमाउंट भी कम है, एक बार मेरे को मोटी आईडी चाहिए मोटे पैसे पूरे करने के लिए, ठीक है। तो सर मैंने उनसे 4 लाख की आईडी ले ली। अच्छा। अब मैंने क्या करा सर, मैंने वही बात करी सर, 4 लाख से मेरे रह गए सर 1.25 लाख रुपए, अरे यार, ओके। सिर्फ 1.25 लाख रुपए, वो भी कितनी देर में। मैं सर दिन में पीने लग गया था उस दिन, मैं बार में जाके बैठ गया सर, छोटा सा बार है हमारे यहाँ पे, मेरा दिमाग ना काम करे, ना मेरे पास फोन चार्जिंग, क्योंकि पावर बैंक लोकल में कौन रखता है सर, ये चार्जिंग ही लगाते हैं। अब कहीं बैठ के ही बंदा इतनी मोटी मोटी बैट खेल रहा है, पार्क में तो बैठ के खेलेगा नहीं, और मेरे को स्ट्रेस भी इतना हो रहा था, मैं कहा पीनी पड़ेगी। मैं दिन में पीनी बैठ गया उस दिन, बियर वगैरह ही, और साथ में खेल रहा हूँ। तो मेरे वहाँ पे मतलब मैंने जाके सीधा फ्रेश आईडी ली, 4 लाख की बियर ली, और चार्जिंग पे भी लगाया, वहाँ चार्जिंग का भी मिल गया मेरे को, मैं बैठा आराम से, तो मेरे 1.25 लाख रुपए रह गए। वो भी मेरा एक सेशन ही पिटा था, मैंने बिड़ते ही सेशन ही लगाया था, पता नहीं 1,70,80,000 रुपए का एक ही सेशन, लंबी बारी। तो वो हाँ। मेरी पिट गई, तो मेरा दिमाग खराब, मैंने सोचा मैं गई तो ये भी गई, 2 लाख देने वाले। चलो मेरे को ये था कि बड़े हैं मेरे पास अभी 3.5 लाख मेरे प्लस वाले ही, 5 लाख को तो मैं गिन नहीं रहा था, वो तो मैं घर वालों को देने हैं भाई। अब क्या हुआ कि 1.25 लाख रह गए, मैंने उसको फोन मारा, मैंने उसको 25,000 रुपये वो डाल दे, मैं कहा तू साइड में 25,000 रुपये वो डाल दे। तो कहता कोई बात नहीं वैसे ही डाल देता हूँ। मैं कहा नहीं तू पैसे रख, उसको पेमेंट कभी भी देनी पड़ सकती है अपना को थी। तो मैं खेल तो मैं रहा था, मैं इसलिए कह रहा था, मैं कहा पेमेंट लूंगा इनसे। मैंने उनसे 25,000 रुपये स्क्रीनशॉट भेजा और 25,000 रुपये डाल दिया मेरे पास। 25,000 की आईडी के लिए उनसे वापस से बात करी? हाँ सर, आपको बताया ना अभी, बस सर वो 4 लाख वाली जीरो नहीं हुई थी ना, 1.25 लाख पड़े थे अभी उसमें, आपको बताया ना मैंने। तो मैंने उससे 25,000 रुपये और डलवाए, ठीक है। तो सर मेरे पास 1.5 लाख हो गया आईडी में। तो सर मैंने 1.5 लाख का एक ही सेशन मारा सर, 3 बोलों का सिर्फ। 1.5 लाख का सेशन खेला तूने? हाँ हाँ सर, इससे पहले भी तो अभी जब 4 की ली थी मैंने, तब भी तो सर खेला था मैंने 1,80,000 का। हाँ हाँ, वो अरे वो मेरा तो पिट गया खाया था 1 ना, लाख। वो तो खाई हाँ थी मैच में, ये तो सेशन हो गया ना, नहीं ये थोड़ा नहीं ज्यादा रिस्की हो गया। नहीं सेशन किया था सर, ओके ओके। मतलब आपको बताया ना कि मतलब रात को मेरे लग गए करके। अब ये जो मैंने 4 लाख की आपको बताया सुबह ली, सुबह भी 1.5 लाख लगे, 6.5 लाख लगा होता, तो मैंने 2 लाख दे के 4 लाख की और आईडी ली। ठीक है। 4 में से वापिस मेरे 1.25 लाख रह गए, जब मैं मतलब कि आपको बताया कि बियर पीने चला गया और बैठा था वहां पे। फिर क्या तो हुआ? मैंने 1.5 लाख की मैंने सर करवा लिए 25,000 डलवा के। 1.5 लाख से सर मैंने 1.5 लाख का सेशन मारा सर, 3 बोलों का। ठीक है। सर वो 3 बोलों में मैंने क्या करा था, सिर्फ 2 रन खाए थे, ये सोच लो सर। ठीक है। 2 रन खाए थे मैंने, नहीं चलता है मोस्टली 2 बोलों का, 3 हाँ बोलों का हाँ। कि 2 खा लो या 3 लगा लो, मोस्टली सेशन यही चलता है हर मैच में। तो सर मैंने 2 खा लिए, मेरे को पता ही नहीं कि 2 मतलब एक एक रन तक ही मैं बचता हूँ, 2 भी आगे तो मरूंगा ही। तो सर पहली बॉल पे ही सिंगल आ गया। ठीक अब है। मेरे को 2 बॉलें खाली चाहिए सर, वो 2 बॉलें दूसरी चलो खाली आ गई सर। सर तीसरी बॉल वो आधा रन भाग के पीछे भाग गया वापसी सर। अच्छा। मेरे 3 हो गए सर। 3 के बाद सर मैंने 2.5 लाख का सेशन दबा दिया सर, अच्छा। वो लगा दिया। वो सर मेरी दूसरी बॉल पे चौका आ गया सर, एक ही ओवर में, एक ही ओवर में करा ये मैंने। तो मेरे पास कितने हो गए सर, 5.5 लाख रुपए हो गए सर। ठीक है। अब 4 की तो आईडी है अभी, और 6.5 लाख लगे हैं, मतलब 1.5 लाख ही प्लस हुआ हूँ मैं, और 25,000 तो मैंने डाले भी हैं और बीच में अभी, तो मतलब 1.25 लाख ही प्लस हूँ मैं तो अभी। और अरे मेरे को बहन जो पर 1.25 लाख बस होते हैं क्या यार, तू भी यार। सर हाँ बस फिर? होते हैं, पर सर रात को तो हारा हुआ हूँ ना, रात से सुबह तक में जब 6 लाख रुपए हारा हुआ हूँ सर, 6 हाँ 6.5 लाख रुपए। तो सर हाँ। तब तो बस ही लगेंगे सर, तब तो कुछ भी नहीं लगते वो, कि प्लस हुई नहीं। जिस ठीक बंदे है। के सर 6.5 लाख रुपए लगे होंगे, उसको अब लाख रुपए हाथ में पकड़ाओगे, तो सर उसको क्या लगेगा सर, वो क्या करेगा, इसको वो कहेगा इसको या तो डबल कर दो या इसको आग लगा दो। समझ गया समझ गया। उसको ठीक है। सर तब नहीं लाख दिखता, जब बाद में जब 10,000 नहीं मिलते किसी से, तब पता लगता है उसको लाख की क्या वैल्यू होती है सर। तब कुछ नहीं दिखता, जब पैसे पड़े हैं और गैम्बलिंग चल रही है लाख लाख की, तब उसको लाख लाख ही मतलब कि पॉइंट दिखते हैं, और चाहे कुछ भी दिखता है, बस उसको ये होता है कि मेरे पैसे आए हैं वापसी, या तो ये भी जाएं। सर ठीक है। 6 लाख हारने वाले को आप 3 लाख बढ़ा दो तो भी उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो कहेगा मेरे को तो 3 के 6 होते हैं तो ही मजा आएगा, ये 3 मेरे को मजा नहीं आ रहा खाते में पड़े, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही, या तो ये भी जीरो हो जाए। ऐसा होता है सर इसमें। ठीक है, तो फिर सर आगे अब क्या बता। हुआ कि मैंने उसमें करते करते सर उस दिन मैंने सर 11 लाख रुपए कर दिए ओहो। अच्छा। सर। उसमें बैठी मेरी सर 6 7 हुई हैं, पत्ता भी मैंने दबाया है ना, तो 2 लाख का ही दबाया है। ठीक है।
वो भी मेरा आ गया बीच में, एक आधा पत्ता तो एक आधा ही था, बाकी मेरे सेशन में ही हुआ सर। और बाकी मैं सर पारी पूरी कर गया, 3 साढ़े 3 लाख रुपए की वो भी आ गई, तो 11 साढ़े 11 लाख रुपए हो गई। अब मैं हम्म, उनके पास गया भाई, मैं तो खुश हो गया, पूरे हो गए वापसी, लाख हम्म, एक रुपए प्लस ही हूँ हम्म, सारे, अब इनसे पेमेंट लेनी है बस। मैं हम्म। गया तो मैं तो खुश, और उनकी शक्लें उड़ी हुई दोनों की, जो, तो मैं भी थोड़ा सा मायूस होया। मैं कहा क्या, मैं कहा यार वो इतने कैसे जीत गया, ये वो। मैं कहा मैं इसलिए कह रहा था। वो कहते चलो कोई नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि पेमेंट तो देनी है। वो कहते उनको बोल दे एक आधे दिन रुक जाए पेमेंट के लिए, कल हम्म। उसको आधी दे देंगे। होता ही है सर, ऑनलाइन भाई ऑफलाइन में तो थोड़ा सा हो हमजा है, जाता है। हमजा बुक्कियों का हमजा है, बहनचोद, भारत के स्पाई पाकिस्तान के अंदर। नहीं नहीं सर, सर वो स्पाई ने, बन गया, मैं तो सर स्पाई बन के मर गया सर बाद में, फिर बताता हूँ बता बता, आपको। हाँ आगे बता। सर स्पाई किसी और चीज में बनते तो बहुत बढ़िया सर, बता रहा अब हूँ ना सर। गेम दिमाग सर इतना था ना, लोग मेरे को ये कहते थे कि बेटा हो तो तेरे जैसा हो। जब मैं नहीं करता था ना, जब आपको बताया स्टार्टिंग में 12th में, कि यार हाँ, जब खेलने आते थे ना वहां पे, कुछ थोड़े से बड़े लोग भी आते थे कि यार ये साला 100 150 में ही कमा के, और कहते हैं ले अभी मैं तो खाने पीने जा रहा हूँ, तुम अपने से कराओ। मेरे आगे बता। 200 आगे, हम्म, मेरे पास 300 बड़े हैं, मैं तो अपनी बियर और अपना खाने पीने करके घर जा रहा हूँ। तो लोग कहते थे बच्चा हो तो तेरे जैसा हो हमारा, मतलब जुआ खेल ले भी तो साला 100 50 रुपए में भाग जाते हैं यहाँ से, ले ठीक है, गए। आगे बता, आगे बता। ठीक है, तो उसके बाद में सर मैं, वो कहते हैं पेमेंट का कोई इशू नहीं हुआ ना, मैं वो हारा पैसे मैंने एंड टू एंड आईडी निकलवा दिए। हम्म, तो हम्म, ऐसा नहीं हुआ कि लोगों की तरह कि उन्होंने पेमेंट का मना करा और मैं हार गया बाद में, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हम्म, पेमेंट का बोला, मैं कहा यार, मैंने उनको थोड़ा सा फोर्स किया, मैं कहा थोड़ा जल्दी करना है यार, ग्राहक ना खराब हो जाए, कल को यही हारेगा अपने पास, था मैं ही। हम्म, हम्म, पर मेरे को पेमेंट लेने की जल्दी हो रही थी उनसे। तो अगले दिन उन्होंने मेरे को आधी पेमेंट दी, वो कहते हैं आधी कल कर देंगे। मैंने फिर भी उनको रात को प्रेशर डाल के, मैं कहा सर अभी वो लाख 1.5 लाख और मांग रहा है ऐसे वैसे, हम्म, थोड़ा हम्म, जल्दी करो। उन्होंने और डलवा दिया रात को ही, और तो हम्म। करते कराते 2 3 दिन में पेमेंट नक्की होगी। ठीक है। अब मैं खुश। हम्म, तो उसके बाद में सर फिर चलता रहा। फिर क्या होता है सर, एक दिन क्या होता है कि मेरे पास कोई ग्राहक था सर, वो मोस्टली हारता ही था। ठीक मोस्टली है। हारना ऐसे, वो भी मेरे जैसे ही था, मतलब मोटे दाव खेलने वाला। अब पर हम्म, उसके पास बैकअप नहीं था, होता था वो एक हम्म, हारता, फिर मेरे को 1 2 दिन में पेमेंट देता, फिर वो आता। मेरे पास क्या था कि 50 दिन आ रहा हूँ तो ले, अभी लाख की आईडी ले। उस टाइम पे था ना 10 12 लाख का बैकअप, तो मैं हम्म, पूरा कर जा रहा था। और मैं खेल वही रहा था कि मतलब कि कभी भी डूब सकता हूँ, कि मतलब हम्म, कि हवा हम्म, निकली नहीं जैसे ट्यूब की और मैं नीचे गया नहीं, पर हम्म, मैं अंदर ही अंदर समुंदर के घूम के मस्ती मार के आ जाता था। बात ये थी कि मतलब बिना टिकट के लोग शिप पे जा रहे हैं घूमने, और मैं ट्यूब लेके जा रहा हूँ समुंदर में, और हम्म, फ्री का घूम के और कुछ लेके निकल आता था। पर हम्म, अब ये नहीं पता था ना कि मेरी ट्यूब की कब हवा निकल जाएगी, कि हम्म, हर बार तो मैं बच रहा हूँ। हम्म, पर बच के निकलने के बाद में आपको पता ही है, कॉन्फिडेंस, और बंदा समझता है चल छोड़, हम्म, भूल ही जाता है कि पिछले दिन का, कि कल मैंने क्या क्या देख रहा था, 2 2 लाख ऊपर 2 2 लाख नीचे 2 2 मिनट में जा रहे थे। अब हम्म, ये हो रहा था कि चल यार इतने करके लाख रुपए प्लस ही आए हैं, और चल ठीक है अपने प्लस हैं, अपना खाओ पियो एंजॉयमेंट करो। सर हम्म, उस वजह से सर मेरी, मतलब कि मैं अभी 26 साल का हो जाऊंगा अभी ये फरवरी में, और 26 का ही मान लो। तो हम्म, मतलब मेरी सर दारू भी थोड़ी ज्यादा हो गई थी सर इन चक्करों में। कुछ सर सर्कल ऐसा हो गया, कुछ सर खुद की वजह से, जैसे ही थोड़े बहुत पैसे ऊपर नीचे होने लगते, सीधा वही दिखता कि एक बार थोड़ा पिए तो ही खेला जाएगा, नहीं तो सर खेला ही नहीं जाता। इतना मोटा आपको पता ही है सर, हम्म, इतना मोटा कैसे खेलेगा, खेलेगा तो वो गवाएगा ही, गलतियां कर जाएगा हम्म, हम्म, घबराहट घबराहट में। क्योंकि हम्म, लाख 1.5 लाख लगे बाद सीधा जाना ही पड़ता था, कि कुछ पी के खा के फिर ही खेला जाता था सर ये। हम्म, बाकी कोई खेल लेता है तो खेल लेता है, सबका अपना अलग अलग माइंडसेट है। मेरा ऐसा बन गया था सर स्टार्टिंग से, पर क्या पता आदत बन गई है कैसे भी, मेरे से कंट्रोल नहीं होता था। फिर उसके बाद मैं वापस आईडी लेता और खेलता था। तो अब सर हम्म, वो मेरे पास ग्राहक था, वो आपको बताया कि मोस्टली हारता था, मैं उसका सौदा इनके पास भी नहीं रख चढ़ाता था। मैं अपने पास ही ऑन कॉल पर्सनली, कि हाँ भाई बोल क्या करना है। वो सर एक आधी पारी करता सर, 60 हजार रुपये की खा रहा हूँ, 170, वो पिट जाते। मैं कहता 60 हजार लेने हैं, वो कभी 20 हजार दे रहा है, कभी 30 हजार दे रहा है। वो 2 दिन में पेमेंट देता, 3 दिन में, मतलब उसकी रह ही जाती थी पेमेंट पिछली बार की भी। पर वो फिर आता था कि भैया 40 तो दे दिए, 20 रह गए, अब आप मेरे को और करवा दो। तो मैं कहा चल कर ले भाई, और आए तो तेरा ले जाना। तो वो ऐसे सर, मैं मोस्टली मेरे पास 30 बारी खेला होगा ना सर, 30 40 बारी। हम्म, तो सर वो 2 बारी मेरे से पैसे लेके गया होगा, सिर्फ एक बारी 50 हजार और एक बारी 15 हजार। मेरे को आज भी याद है सर। वो हम्म, था वो भी फुल पैसे वाले घर से, पर वो उस टाइम पे जीरो चल रहा था। बस वो मेरे पास ही खेल रहा था कि यहाँ पे उधार में खिला देते हैं, फिर मैं इनको जुगाड़ करके कहीं से ना कहीं से दे देता हूँ। मैं थोड़ा सा प्रेशर के, मतलब कहते ही था कि पेमेंट करवा भाई, पेमेंट करवा, लगी हुई है तेरी, तो वो कहीं ना कहीं से हम्म, कभी कैसे ले आता था। क्योंकि अब होता है ना, पैसे वाला घर वाला था, पर उस टाइम पे जीरो हो चुका था वो, अपने हम्म, टाइम का वो भी धुरंधर रहा था। हम्म, पर उसके लिए 50, जब 50 हजार लग जाने, क्योंकि एक तो उधार में खिलानी, फिर वो 50 में से 30 35 दे जाता, कहीं से मांग लिए, उधार दे दिए, कोई कैसे कैसे करके चल रहा था।
तो मैं उनका सौदा उसका सौदा कहीं नहीं चढ़ाता था, मेरे पास पर्सनल रखता था, ना मैंने उनको बता रखा था कि ये मेरे पास ग्राहक है। होता ही हम्म है, हर बुकीज का अपना होता है, चाहे अपने पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, पर अपने पर्सनल ग्राहक कुछ अलग ही होते हैं, 2 3 4। हम्म तो मेरा ऐसे चल रहा था सर। सर एक दिन क्या हुआ कि वो मेरे पास आया, वो मैच बहुत करता था सर, मैच भी बहुत करता था बीच में वो। हम्म तो अब वो मेरे पास सर, आपको सही बताऊं, मेरा बैकअप उसने भी बीच में बहुत बनवाया था, मतलब पता नहीं लगता था, मैं हार गया जीत गया हार गया जीत गया, मतलब कि मैं हार जाता था। और मैं मतलब मैं तो रेशियो देखूंगा अपना, मेरा तो कहीं से भी आ जाए, मेरे को मेरा घर पूरा होना चाहिए। कि मान हम्म लो मेरे पास ये 2 लाख हार गया, मैं दो हम्म लाख रुपए कहीं और हारा हुआ हूँ, हम्म तो मैं तो ये सोचूंगा कि मैं तो बराबर हो गया, हम्म कि 2 लाख इससे ले लूंगा। तो मैं ऐसे ही किया करता था, कई बार मेरे जैसे लाख रुपए लगे हुए हैं, तो कभी कभार ऐसा भी होता था, इसका फोन आया था, ये मान लो मैच कर गया मेरे पास, 60 पैसे में 2 पेटी खा गया, तो मैं सोचता था ले भी अपने तो 1 लाख 20 आ गए। तो मैं हम्म फिर अपनी फंडिंग नहीं करता था, तो ऐसा बहुत बारी हुआ था, ये भी हुआ था बीच में 5 10 बारी। तो मतलब ये तो मेरे पास ज्यादा पैसे हारा हुआ था, हम्म जो ये मेरा ग्राहक था, पैसे तो हम्म मेरे को बहुत हारा हुआ था, मेरे पास 8 10 लाख तो यही हार चुका था हम्म महीने 2 महीने में ही। हम्म पर मेरे एवरेज ऐसी बन रही थी, कई बार मेरे लगे होते थे, तो मैं ये नहीं हर बार मैं खुद ही आइडिया लेने जाता था, कई बार इसका फोन आ गया तो मैं फिर ऐसे बैठ जाता था, ठीक है भाई अपने 70 80 हजार लगे हुए हैं, लाख का ये सौदा बोलेगा, ये पिट जाए तो अपने एवरेज पूरी हो जाएगी। हम्म तो ऐसा ही बहुत बार हुआ। तो अब मेरे पास ये माइनस तो था ही 8 10 लाख रुपए, तो ये क्या मेरे पास मैच भी बहुत करता था। तो एक हम्म दिन क्या हुआ सर, ये मैच करने आया, इसने मेरे को क्या कहा, इसने मेरे को हिसाब सुबह नील करा था। हम्म तो ये मेरे पास आवाज बढ़वा गया अपनी, कहता कि मेरा 1 लाख 1 रुपए तक तुम सौदा लिखते हो, इस आज ना मेरा 1.5 1 लाख तक लिखना, मैंने हिसाब सारा नील कर दिया तुम्हें। हम्म मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी खुश था, पेमेंट देके गया अगला यार। हम्म सर उस दिन क्या हुआ कि ना, वो वुमेन्स का मैच चल रहा था सर, हम्म सुबह सुबह चलते थे सर। एक मैं बताऊं, मेरे को लीक लुक का सर ज्यादा बिग ध्यान नहीं बैश। रहता। नहीं नहीं बिग बैश नहीं सर, एक वुमेन्स के और मैच चलते थे सुबह सुबह, जैसे वो कैंटरबरी और ओकलैंड हाँ चलता हाँ है ना। हाँ हाँ, न्यूजीलैंड के उस न्यूजीलैंड के हाँ हाँ उसके कोई सुपर और। स्मैश। हाँ हाँ सुपर उसी स्मैश की। बोलते हैं उसको। हाँ सर उसी के मैच थे सर वो तो। उसमें क्या हुआ कि मैंने, वो मेरे पास सुबह सुबह 20 पैसे में सर 5 पेटी खा गया। मैं कहा हम्म ये चूती, मैं कहा यार, मैंने सोचा, मैं कहा यार काटूं या कैसे करूं, मैं कहा चल देखते हैं, क्योंकि हर बारी मैं उसका भिड़ते तो कभी नहीं काटता था सर सौदा। मैं कहा देखता हूँ क्या होता है। तो सर उसमें सर विकटें आनी चालू हुई, वो भाव मेरे पकड़ में ही नहीं आया सर, 20 से 40, 40 से ऊपर ऊपर से पलटी। हम्म तो वहां पे पैसे सर, वो जीत गया पैसे, उसने भी सौदा ही नहीं काटा। एक एक कॉल नहीं आई उसकी सौदा काटने के लिए, मैच हम्म खत्म होती आई कि भैया 5 पेटी आई है मेरी। अच्छा। हाँ सर वहां से मेरी सारी बैक लगी है। तो मैं कहा यार 5 पेटी आई है, भैया अगले को बोलना ही था, हाँ अभी आई है तेरी यार देनी भी है। हम्म तो मैंने कहा कि भाई ओके है, तेरी पेमेंट आई है। हम्म मैं कहा तू, कहता भैया पेमेंट ना मेरे को आप आज ही करवा दो। मैं कहा आज थोड़ी भाई, आउटगोइंग की पेमेंट तो अगले दिन होती है। हम्म कहता भैया आज ही करवा दो, 50 हजार रुपये काट लो आप अच्छा। एडवांस देने के। अब मेरे को ये लगे साला, मैं कहा यार शाम को मैच भी है और कल को अगला सुबह तो, पहली इतने दिनों बाद पेमेंट आई है, हम्म 50 हजार ही मांगेगा, और मतलब कि 5 लाख ही मांगेगा सुबह सुबह। तो मैं हम्म लालच में, मैं कहा चल, मैं कहा मेरी बात सुन, 50 हजार तो मैं काटूंगा, पर तेरे को मैं 4.5 पूरे नहीं देता, तेरे को मैं दूंगा 3.5। हम्म आज 3.5 दूंगा, लाख कल दूंगा तेरे को मैं। कहता ठीक है भैया ओके, 50 हजार फिर भी मतलब काटे मैंने, हम्म वो भी ओके था। मैंने उसको 3.5 लाख रुपए दिए उसी दिन, घंटे में ही, मतलब घंटे में मैच खत्म हुआ, उसको घंटे में 3.5 लाख, मेरा तो वापिस होश उड़ गए सर। हम्म अब होश उड़ गए तो क्या हुआ सर, मैं 3.5 लाख से सर वो पूरे करने के चक्कर में लगा, सर 2 3 दिन में सब साफ हो गया सर। अच्छा। अब सर 3.5 लाख, और सुबह भी दिए उसको लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए सर। अब मैं 4.5 लाख रुपए वेट तो करूंगा नहीं ग्राहकों की, ना माइंड मानता। हम्म हम्म 4.5 लाख रुपए गए, खुद का खेलना चालू कर दिया सर। हम्म सर वो 2 4 दिनों में, 4 दिन मान लो मैक्सिमम, सब जीरो हो गया सर, 5 लाख घर वाले भी लग गए। अच्छा। अब सर दिमाग हो जाता है वहां से खराब। अब उसके बाद मैंने क्या करा सर, 2 लाख रुपए और निकाल के ना, मैंने बाकी पेमेंट क्या करी, मेरे पास खाते में रह गए थे 8 8.5 लाख रुपए, 2 लाख निकालने के बाद, जो घर ठीक है। वालों के थे। और हम्म तो मतलब घर से तो मैंने 7 लाख ले लिए, पर बाकी मैंने जो लास्ट 2 लाख निकालने के बाद, मैंने 8 8.5 लाख रुपए सीधा ट्रांसफर मार दिए अपने घर वालों के खाते में। मैंने कहा वो मेरे कोई और पेमेंट आई है कल को ज्यादा, ऐसे कुछ भी बहाना मार के मैंने ट्रांसफर कर दिए बिना बोली। मैं कहा एक बार वैसे ही कर दिए, मैं कहा ज्यादा हो रहा था ऐसे वैसे, तो हम्म मैं कहा चल बच जाएंगे ये। वो बच भी गए पैसे, हम्म 8.5 लाख। तो मैंने सर वो 2 लाख से फिर खेलना चालू किया, सर वो 2 लाख भी लग गए।
अब क्या होता है सर, कहानी चालू रहती है उधार में। अब आवाज थी मेरी पूरी, आपको पता है बुकी वालों के साथ ही उठना बैठना, हम्म। पर जब पैसे होता है 2 मिनट में बिगड़ जाती है, आपको पता है ये पैसा बीच में आता है जब। फिर बिल्कुल। उनको उनको झूठ मारा सर। उनसे भी सर उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने झूठ मारा कि ग्राहक है, आवाज करो, आईडी दो, वो आईडी मिल रही है। सर मैं आपको 1 मिनट में काट के कर रहा हूँ, एक मिनट, घर से 3 फोन आ गए सर, 1 मिनट वापिस, कर एक ले मिनट, कर ले कर ले एक कर ले। मिनट, एक। तो हाँ सर भाई अब आपको कंटिन्यू। सारी कहानी बताई ना लास्ट में मैंने, कि मतलब कि मेरे वो भी लग गए, लग गए सारे भाई। प्लेन हो गए उस चक्कर के चक्कर में, कि उस दिन ही ताबे आई मेरे। उसके बाद मैंने सर घर पे ट्रांसफर कर दिए पैसे, और 2 लाख रुपए और रखे थे अपने पास में, कि ठीक मैं है। कहा इसका कुछ देखेंगे, लास्ट हम्म। है। तो हम्म। वो 2 लाख तो मैंने बांट ही दिए, मतलब उसके अगले दिन ही बांट दिए। हम्म। अब जी दिमाग हो गया खराब, कि मैं कहा मैटर हो गया 15-14 लाख रुपए का, ठीक है भाई। कि चाहे 10 लाख प्लस थे, 7 लाख घर वालों वाले हो गए, बचा तो अपने पास 2 लाख ही है, हम्म। घर वालों में से वो भी। तो वो मैं 2 लाख भी नहीं गिन रहा था, मैं कहा मैटर हो गया 17 लाख का, कि 7 लाख घर से चले गए, मैं पहले ही गिन लिए, मैं कहा ये लग गए पैसे, मेरे को पता भी था वो लगने हैं, मैं कहा कोई हम्म। चांस है कि अब वापिस मैं कर जाऊंगा तो कर जाऊंगा, पर वो नहीं हुए। हम्म। 2 से 3.5, 3 साढ़े 3 हुए थे, वापिस हो गए। हम्म। तो हम्म। अब मैटर हुआ उधारों में चालू, जो बताया आपको लास्ट में, अपने फोन कट हुआ है उधारों से। हम्म। हम्म। अब भाई आवाज थी पूरी खुली, हम्म। खुली आवाज हम्म। थी, हम्म। कि भाई किसी से आईडी ली 2 पेटी की, 3 पेटी की, उनसे भी कभी कभार मैंने 2-2.5 लाख करके कुछ, कभी बार मतलब खेल खेल के थक जाता था सर। इतनी फोर्टी फंटिंग में बंदे का दिमाग ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बंदा खुद के दबाने का मन नहीं करता, कहता है यार रुक सही जा। बात है। नहीं, एक तो होता है ना खुद रुकता है बंदा, एक शरीर ही कहता है या दिमाग कहता है कि यार बस अब एक बार रुक जा यार, अब नहीं और दबाया जा रहा है, एक बार तू घंटा 2 घंटा या कल सुबह देख लेना यार, एक बार सो, आंखें खुद ही बंद होने लग जाती हैं। तो ऐसे करके मैंने कभी कर उनसे लिए भी 1-1.5 लाख रुपए, पर फिर 2 लाख आने, ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार हुआ उसके बाद में। पर ये 10-15 दिन चला, उसके बाद में क्या हुआ, 2-2 ढाई 2.5 लाख रुपए 2 जनों के मेरे देने वाले हो गए। ठीक है। हेलो। अब मैं खुद ही रुक गया, मैं कहा यार देख, गलत तो हो गया, पर जो तू उधार में पटाखे डलवाएगा ना, जो देख गलत तो हुआ है, जो चले गए वो तो चले गए, हम्म। पर दिमाग भी काम कर रहा है। मैं कहा यार उधार में देख ज्यादा होगा तो कल को घर पे क्लेश होंगे, मीटिंग होगी, वो ज्यादा बेइज्जती होगी। सही बात है। बिल्कुल सही ठीक बात है। है। हाँ, कि मैं कहा उधार में देखो खुद के पैसे चाहे जितने मर्जी हार जाओ, कि खाते में पड़े थे उसके, चाहे घर वालों के हैं, जो भी है अपने बाद में जवाबदारी देनी पड़े, एक बार वालों को जो मीटिंग, मैं कहा बड़ी, मैं कहा जितनी ज्यादा अमाउंट होगी उतना ज्यादा शोर मचेगा यहाँ पे शहर में कौन से? या मीटिंग में। हम्म। मैं कहा अभी 2-2 ढाई 2.5 लाख रुपए हैं, तो इनका कोई मान लो कल को अपने, मैं घर, मैंने ऐसे सारी कहानी मन में बना ली, मैं कहा यार इनको मैं पापा को भी बताऊंगा, तो इनको लाख लाख रुपए दे के शांत कर देंगे, तो भी चल दोस्त है मेरे, मान हम्म। जाएंगे, बाकी इनको मैं धीरे धीरे दे दूंगा, ऐसा मैं कुछ सोच अपने आप ही, मतलब मैं माइंड में बना लेता था कहानी। समझ अभी मैं गया। खेलते खेलते ही, तो हम्म। मैं भाई 2-2 ढाई 2.5 लाख बाद रुक गया। अब उन्होंने कहा पेमेंट, मैं कहा भाई साहब ग्राहक थोड़ा लेट कर रहा है। अच्छा। अब उस दिन रात को जब मेरे वो लास्ट लगे ना, दोनों तरफ 2.5 हो गए, एक लास्ट में आईडी चल रही थी मेरी रात को, एक दिन की बात बताता हूँ जब मैं ये हुआ ये, जब दो ठीक दो है। ढाई लास्ट कंप्लीट ही हो गए ना, रात को आईडी चलते थे नील हुई। हम्म। तो सर वो रात को मैं इतना डिस्टर्ब हो गया सर, मतलब कि मैं ना पूरी रात रोता रहा। अरे यार। हम्म। सर्दियों का टाइम था, और मैं आपको बता रहा हूँ हम तो रेंट पे रह रहे थे, क्योंकि मकान बन रहा था, हम्म। और जो साथ में चिपटा मकान था जिसमें हम इकट्ठी फैमिली रहती थी, वहाँ ताया जी और रह गए थे सिर्फ, और मैं उन ताया जी और पास सोया करता था। ये मकान में सुबह उठते ही जल्दी जाना होता है ना, जैसे कि तराई वगैरह करने, हम्म। तो हम्म। मैं उठते ही जैसे पास में ही हूँ तो ज्यादा बेस्ट रहता था, मिस्त्री के पास टाइम से पहुंच गया, कि एक वहां से उठ के आना सर्दियों में। हम्म। तो मैं सर पूरी रात रोता रहा। ठीक है। अच्छा। मैं कहा क्या करूं, भाग जाऊं, भागूं, तो मैं कहा यार इतना मेरा सिस्टम, एक तो सर ना चीजें वो चीज खराब करती है, एक जो रुतबा बन गया होता है ना सर बंदे का, हम्म। पैसा नहीं खराब करता, रुतबा। कि मैं कैसे बैठता था ऑफिस में, जाता था टोर से, ले भाई पेमेंटों का कोई हिसाब नहीं है, आ रही हैं जा रही हैं, और मेरा घर पे इतना बढ़िया सिस्टम, और घर वालों को अभी तक कुछ पता नहीं, एकदम से बताऊंगा कि पैसे लग गए, और देने हैं, लग भी गए कुछ 5-7 लाख रुपए, और 5 से 1 लाख रुपए देने वाले भी हो गए। सही बात है। मैं कहा क्या होगा यार, और मेरे को ना उस चीज से ना, एक तो मतलब कि जो मेरा सिस्टम बाजार में था ना, और एक मेरे को आज भी होता है कभी कभार, जैसे कई दोस्त मिले और उनके साथ एकदम से मेरी बिगड़ क्या जाती है, मतलब मैं उनसे दूर हो जाता हूँ इस चक्कर की वजह से। मेरे कई अच्छे दोस्त मिले सर उसके बाद भी, और ये हम्म। नहीं होता लड़ाई होती है ना, मैंने उनसे पैसे ले लिए, ऐसा भी नहीं, हम्म। हम्म। मतलब इस चक्कर से मैं दूर होता हूँ, इस वजह से कि मेरे लगने स्टार्ट होते हैं, मैं दूर हो जाता हूँ खुद ही, क्योंकि मैं किसी के सामने बैठ के तो खेल नहीं सकता, हम्म। और परेशान हूँ, लग भी गए तो भी उनके पास जाने का मन नहीं करता। तो उस चक्कर में बहुत मेरे दोस्त छूटे हैं इस चक्करों में, कि सेम है ना यार। कोई लड़ाई ना कुछ, फिर अगले भी नहीं बुलाते, अगले कहते हैं ठीक है, अगले का ना फोन आता है ना कुछ, तो आजकल कौन बुलाता है सर, महीने बाद भूल जाते हैं सारे। हम्म। तो
अब मेरा दिमाग उस चीज में भी जाए और पैसों में भी जाए, दोनों जगह। मैंने सुबह क्या करा सर, मैंने ना, अब सर ये चीज आप डाल लो तो डालना, पर सर उसमें ना श्री गंगानगर वाला आप म्यूट कर देना। सर मैंने रात को ना कैसे सर वो मतलब? चौक नहीं होता सर, चौक जो अपने, चिट्टा? नहीं चौक, ये जो सर बढ़ता? अरे सर जो ये चूहा मारने वाली के लिए चौक नहीं, अरे कॉकरोच चोक लगाने बोलते के हो ना लिए तो तुम चौक, लोग। चौक चौक क्या? होता है वो जो लगाते हैं कॉकरोच हाँ ना आए हाँ हाँ रसोई में, रेखा, लक्ष्मण रेखा। हाँ हाँ बेटा हाँ। वो मैंने सर, मैं पानी पीने गया सर, तो मेरी वो ताई जी के घर पे ना सर, वो ऊपर खिड़की थी उसमें पड़ा था सर, वो ऐसे ही रख देते हैं ना ऊपर कॉर्नर में कि कभी कभार हाँ यूज होता है वो। सर मैंने हाँ। वो खा लिया चक्के सर। अच्छा। मैंने उसके अंदर, उसके ऐसे निकलता है चौक सा मोटा सा, समझ मैंने गया। दो टुकड़े किए, मुंह में हम्म डाले, चबाए, और ऊपर से पानी पीने तो गया ही था, वैसे ही पानी पीने गया था हम्म। और मैंने खा लिया। अरे यार फिर? तो सर अब मैं तो हो गया, मैं कहा यार, मैं कहा अब तो मेरा काम होएगा बस, आधे घंटे घंटे में तबीयत खराब होगी। और तो सर मैं सुबह तक हुआ, मेरे को सर कुछ भी नहीं मतलब हुआ, हम्म सही में लिटरली सर पूरा फ्रेश चोक था, मैं पूरा खा गया। हम्म। और सुबह मैं उठा हूँ, पता नहीं क्या सर, मैं सुबह भी उठ के, मेरे को कुछ हुआ नहीं सर, मैं उठते ही बियर पीने चला गया कि हाँ। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, मेरे को ये हो रहा है बस कुछ ना कुछ मेरे रिलैक्सेशन कुछ मिले मेरे को, मैं कुछ क्या करूं, क्या बात करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, अमर है कि तो मैं कुछ अमर। गलत बात ना कर दूं, क्योंकि सर हम्म। पता क्या है, मेरी मम्मी को मैं नहीं बता सकता, मेरी मम्मी क्या है कि बहुत छोटे दिल की है। अच्छा। हालांकि टचवुड कोई बीमारी नहीं है उनको, पर वो इन चीजों से छोटी सी लड़ाई भी हो जाए ना बाहर, तो घबरा वो ऐसी जाती हो है। जाती है कि मतलब घबराना तो मैं कहूँ सर क्या ही, और ये मैटर पता अभी तक नहीं पता लगने दिया मेरे पापा और मैंने, मेरे ठीक है। पापा और मेरी बॉन्डिंग है, मतलब कि अभी तक नहीं पता लगने दिया। उनको तो पता क्या 10 से 20 हजार का भी पता लगता था ना, तो सर पता नहीं क्या ही हो जाता सर। फिर आगे बता, चौक खा लिया कुछ नहीं हुआ फिर? फिर सर अब मैं सुबह बियर पीने चला गया, मैं कहा यार अब बताना तो पड़ेगा ही। अब उस दिन क्या हुआ, मेरे मिस्त्री छुट्टी पे थे सर, पता नहीं वो होती है ना इनकी महीने में एक दिन वो छुट्टी समस्या होती है जब, हाँ। तो उस दिन छुट्टी थी वो, तो मैंने क्या करा, पापा को फोन मारा, मैं कहा पापा कहाँ हो। मैं हम्म कहा, पापा कहते ले मैं नाश्ता कर रहा हूँ बोल। मैं कहा मेरे दिक्कत हो गई है। कहते क्या दिक्कत हो गई है, ऐसे उनको लगा कि कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश, मतलब कि कोई दोस्तों से लड़ाई या कुछ क्या हो गया, कुछ तो होया होगा, मतलब ऐसे ही लगता है घर वालों को, अभी पैसे को थोड़ी बोला है मैंने, यार मैंने सारी बात थोड़ी बता दी। मैं कहा सर हम्म। मैंने बस कुछ नहीं बताया फोन पे, मैं कहा मेरा रोला हो गया एक। हम्म। कहते क्या हुआ, तू डर क्यों रहा है, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। मैं कहा आप ना हमारे घर के पास पार्क है कि, मैं कहा वहां पे आओ, मैं बैठा हूँ। कहते कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या, मैं कहा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बस बात करनी है, एक बार आओ, मेरा रोला हो गया, मैं ऐसे ही बोली जा रहा था बस, मेरा रोला हो गया, मेरा रोला हो गया। पापा आए, हम्म। मेरे पास कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी सर, हालांकि ना मेरे को आज तक मारा ना कुछ, मार भी देते तो डर नहीं था मेरे को कि मार लेंगे तो मार लेंगे, क्या है, कौन सा जान निकाल रहे हैं कि दो चार हम्म थप्पड़ में क्या हो जाता है। हम्म। मेरे को ये डर नहीं था, और मेरा फर्स्ट टाइम था सर बताने के लिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मेरे से कुछ नहीं बोला गया, मैं 2 मिनट में कहा, पापा बस रोला हो गया, तो बता तो सही क्या हुआ है। मैं सीधा ही बोला, मैं कहा मेरे 5 लाख देने वाले हो गए लोगों को, कुछ नहीं बताया मैंने, ऐसे ही बोला बस, बैठा बैठा चुपचाप बैठा, मैं कहा मेरे 5 लाख देने वाले हो गए। हम्म। तो पापा कहते कैसे, किस बात के हो गए, अब मैं वो ना बताऊं। मैंने कहा बस हो गए देने वाले, मैंने 2 बंदों के देने हैं, मैं, मेरे को बस आप यहाँ से निकाल दो, मेरे को बाहर भेज दो, और आप पीछे से जवाब दे देना कि भाई वो तो भाग गया यहाँ से, कि हमारे पास है ही नहीं पैसे, और हाँ। हमें पता नहीं, बस मेरे को बाहर भेज दो, मैं अपना बाहर जाके कुछ भी कर लूंगा, जॉब कर लूंगा, दोस्त मेरे एक दो दोस्त रहते थे, जैसे चंडीगढ़ दिल्ली दोनों जगह ही रहते हैं, हम्म और हम्म एक मेरा दोस्त जयपुर भी काम करता है यहाँ मानसरोवर में ही। हम्म। तो वो उसका इसके अंदर है, कोडिंग वगैरह के अंदर जॉब करता है, कंपनी है उसमें, ठीक है। तो शिप्रापत के पास में, आपके वहां पे। अरे यार, तू ठीक है, मकान नंबर भी बता दे, ऐसा कर उसका। ठीक है। तो फालतू की बात। हाँ, आगे बता। बात तो सुनो, मैं तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं कहा मैंने देने हैं, और ऐसे मैं बताऊं ना, अब घर वालों को लगा कि क्या मैटर है, कि किस चीज के, कोई धक्के से तो नहीं मांग रहा, कोई तेरे को परेशान तो नहीं कर रहा, घर वालों को तो जाएगा इस तरफ, या कोई लड़कीबाजी के चक्कर में तो नहीं फंस गया, कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा तेरे को कोई। मैं कहा नहीं कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे घर वालों को थोड़ा सा इस तरफ जाता है, हालांकि मैंने कोई लड़कीबाजी करी नहीं, पर उनका थोड़ा सा देखते रहते हैं ना, ये उनका थोड़ा माइंड ऐसा होया हुआ है कि आजकल समझ गया। ब्लैकमेलिंग चल रही है, आजकल ये सबका ही हो रखा है, आपको पता ही है। उस टाइम हम्म। पे थोड़ा ज्यादा ही था, पता नहीं 2-3 कांड हुए थे, गंगानगर में भी हुए थे, तो क्या तेरे को हाँ। ब्लैकमेल, उनको ऐसे लगा कि ये तो बताया नहीं, जब तक सट्टा के नाम नहीं आया, क्योंकि पहले कभी आया नहीं था, तो यही हम्म जाएगा कि कोई तेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, तो बता मेरे को, अपने को दिक्कत नहीं है, अपने लड़ेंगे, अगले से बात कर लेंगे, अपने जानकारी है पुलिस में, हम्म अपने को चाहे तेरे को कुछ भी करें, अपने
तू टेंशन मत ले, हम अपने ऊपर ले लेंगे बात, और बता कोई तेरे को ब्लैकमेल कर रहा है तो। मैं कहा नहीं कर रहा, मैं को कैसे बताऊं कि मैं तो बुक भी बन चुका और फंटर भी बन चुका और मैं तो सब कुछ देख चुका, मेरा और लड़की वाला मैटर ही नहीं है, मेरे तो पैसे देने हैं सीधा आईडियों के बस। फिर मैंने उनको कहा, पापा कहते हैं ऐसे कैसे, भागने से बदनामी पता कितनी होगी, घर वाले लोग तो अपने चलो कह देंगे कि चल तू चला गया, पर रिश्तेदारों को जो पड़ोस में रहते हैं और जो सारे रिश्तेदार पूछेंगे कहाँ गया कैसे गया, रिश्तेदारों तक बात पहुंचेगी, तब उनको क्या कहेंगे कि भाग गया वो। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया तो मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे था, मैं मैच में पड़ गया, मैंने पैसे कमाए भी और मेरे फिर एकदम से लग गए। अच्छा। अच्छा, फिर पापा कहते कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा और ऐसे वैसे अपने करते हैं सोल्यूशन। अब एकदम से तो क्या बोल रहे हैं, वो यही कहेंगे कि सोल्यूशन करते हैं, कुछ सोचना ही पड़ता है इस बात में तो कि यार इसका क्या सोल्यूशन निकले सही। एकदम से तो ऐसे पैसे मैटर का पता नहीं होता कि चाहे 4-5 लाख है चाहे 50 लाख है, इस बात में सोचना ही पड़ेगा कि हाँ भी बैठ के सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, किसी से छुड़वाने चाहिए, किसी से मीटिंग होगी, कुछ भी होगा। हाँ। तो मैंने कहा पापा छुड़वाने वाला तो कोई मैटर नहीं था, क्योंकि मैंने को पता था इनसे, तो मैंने एक बार ही पहली बारी में लिए हैं, 2-3 बारी पेमेंट ले ली है सिर्फ, बुक वाले पास तो मैं हारे नहीं पैसे, हम्म। वो लोकल वालों पास तो मैं हारा ही नहीं था पैसे कभी। हम्म। मैं कहा पैसे, मैं मन में सोचूं, मैं कहा पापा पैसे तो उनको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम्म। अपने मैंने इनसे सिर्फ लिए लिए ही हैं और इनके साथ ही खाया पिया भी है। और जब मैं हारा होता तो आपको बताता, मैं कहा बाकी मैं जीतता तो मतलब लोगों से हूँ या ऑनलाइन जीतता हूँ ज्यादातर, और मतलब हारा तो ऑनलाइन हूँ ज्यादातर, या मेरे से लोग जीत के ले गए। तो ऐसे वैसे बात होगी तो फिर भाई वो मैटर, मैं 10 दिन के लिए शांत हो गया सर, ठीक है। ठीक है। पर 10 दिन के लिए शांत हो गया, फिर कोई बात बूत हुई, मैंने बुक वालों को बता दिया, मतलब दोस्तों को, जो भी दोस्त मान लो, चाहे बुक वाली बोल लो सर, अब तो जैसे खराब हुई बात तो बुक वाले ही हो गए वो। तो मैं कहा सर, मैं कहा यार वो मेरे पैसे लग गए, या मैंने उनको कुछ भी, किसी को क्या बहाना मारती, किसी 2 ही जने थे सर, किसी को क्या बहाना मारा, वो दोनों इकट्ठे हो गए, बाद में इकट्ठे होने ही थे, वो भी दोस्त थे आपस में। मैंने कहा कि भाई उसको कह दिया कि मैंने कहा यार वो मेरा ग्राहक के सौदे मैंने अपने पास रख लिए गलती से, और वो तुम्हारे पास आईडी में आ रहा तो वो बराबर कर गया, तो ये मेरे नाम डल गया है वैसे। और एक को बोल दिया कि मैंने खुद नहीं खेल लिया, कि वो आईडी मेरे को दे गया था, आईडी पासवर्ड कि बंद करवा दो, और मेरे से गलती से सौदे हो गए इसमें। ठीक है। दोनों को ऐसे मतलब कि सेम सा बहानिया दे दिया मैंने। समझ गया। तो मैं कहा भाई पेमेंट के लिए टाइम लगेगा, वो भी रुक गए भाई, वो कहते कोई बात नहीं 20-25 दिन महीना तू बात कर ले घर पे। मैं कहा भाई मैं तो जीरो हो गया यार, देख उनको बताना ही था फिर फोन पे, एक दिन मैंने खा पी के बता दिया इनको, मैं कहा भाई देख मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। वो भी रुक गए महीना महीना, तो वो भी नहीं बोले कुछ कि कोई बात नहीं तू घर घर पे आराम से बात कर ले अपने। अब महीने बाद तो फिर धीरे धीरे आपको पता है, अब महीना उनसे मिला भी नहीं, ना उनसे पास गया, जाऊं कैसे, मन ही नहीं है, जब दिमाग नहीं है, उनका काम ऐसा है। अब महीने बाद सर मीटिंग हुई, फिर मैंने एक दिन घर पे तो नहीं बुलाने दिया, मतलब कि मैं और पापा ही खड़े थे, जैसे कि घर के पास में कहीं चले गए, जैसे कहीं भी रैंडम जगह पे, समझ तो गया। मैंने बुला लिया, मैं कहा भाई आ जाओ भाई तुम भी। फिर उनसे बात हुई कि तुम्हें थोड़े थोड़े करके दे देंगे, चल कुछ भी फालतू बात ना उन्होंने बोली ना इन्होंने, वो थोड़ा जल्दी करने की बस एक यही बात हुई कि वो थोड़ा जल्दी कर रहे थे। पापा ने कहा कि भाई तुमने मेरे से बिना पूछे काम करा, ये तुम्हारे से अभी छोटा है, ठीक है, तुमने फिर भी चल इस लाइन में 10-10 12-12 साल पे टपा लिए, तुम्हारे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसे ही होया होगा, तो तुम आज यहाँ बैठे हो। तो पापा को भी मेरी पूरी नॉलेज है, मतलब कि पता ही है बाजारों में क्या होता है। तो पापा कहते तुम्हारे साथ भी तो कभी ऐसा होया होगा, तुम भी फंटर होगे, तुम भी बुक बने बाद में, तुम्हारे पास भी तो ग्राहक ऐसे, तुम्हें पता ही है ग्राहक तो कभी भी फेल हो सकता है, तो तुमने विश्वास पे दिए, तो विश्वास पे तुमने करवाया था इसको, तो विश्वास रखो फिर इस पे, थोड़ा टाइम दो इसको। फिर वो भी मानेंगे कि चलो ठीक है अंकल जी कोई बात नहीं, धीरे धीरे देते रहना होगा, क्योंकि 2-2 2.5 लाख ही था। उनको ये था कि 1-2 बारी आ जाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत ही रह जाएगा, वो आते रहेंगे, अब क्या इलाज है, अब वो केस तो करवा नहीं सकते, नहीं मारा कुट्टी करते, मारा कुट्टी करने से तो का मैटर ही नहीं था सर, था ही नहीं, वो ऐसा रिलेशन ही नहीं था सर कि वहां पे वो चाहते हुए भी नहीं कर सकते थे, मतलब कि व्यवहार गलत था। काम तो कुछ, हाँ है, व्यवहार व्यवहार था था। उनका। व्यवहार था, साथ में खा पी ली थी सारा दिन, 24 घंटे साथ में रहना, वो कैसे कर लेते, ये बात कर ही नहीं सकते थे वो, ये कोई भी मतलब गंदे से गंदा बंदे साथ भी उसका खास तो मतलब नहीं करी जाती ये चीज, ना गाली गलौज करी जाती। बस वो थोड़ा सा ये प्रेशर में थे कि थोड़ा जल्दी आ जाए पेमेंट, वो हमने थोड़ा सा उसको कर दी। फिर सर उनको, अब पापा को वो 7 लाख का नहीं पता, मैंने वो भी बता दिया। पापा ने पूछ ही लिया कि यार वो फर्क था हिसाब में, वो भी गए क्या, पापा ने खुद नहीं कह दिया। मैं कहा जी वो भी गए। अब सर उसके बाद का मेन तो मैटर यही हुआ था मेरा। उसके बाद सर ये आवाज आवाज आ रही है पीछे से यार। ये सर वो 1 मिनट सर, ये व्हीकल सेटअप रहा है कोई, अब नहीं आई है, अब नहीं आ रही सर। हाँ ठीक हेलो। है। ठीक है। हाँ।
तो ये हुआ सर। उसके बाद क्या होता है सर, मेन तो मेरा मैटर यही हुआ था, मोटा बताने वाला और मोटा फेल होने वाला। उसके ठीक है। बाद क्या हुआ है सर, मैं छोटी छोटी चीजों से बहुत परेशान हुआ हूँ सर। उसके बाद मेरा चलता रहा, थोड़े बहुत उनको भी देने स्टार्ट कर दिए। पापा ने जैसे एक बार किसी से 1 लाख 1.5 लाख रुपए पकड़ लिए कि एक बंदे को मैंने कहा पापा एक को 1 लाख दे देते हैं अपने, और उसको सीधा कह देंगे हम तेरे को 4 महीने बाद 5 महीने बाद पैसे देंगे अब, और एक को 50,000 दे दो। सही है ना, कि दोनों को आधे आधे देंगे तो फिर वही बात रह जाएगी कि मैं कहा एक को 1 लाख दे देते हैं अपने, एक को 50,000 दे देते हैं, और एक को तो सीधा अपने जवाब ही दे देंगे, लाख देंगे कि भाई तेरे को 4-5 महीने बाद ही मिलेंगे अब सीधा पैसे। समझ गए? मैं इतने में ठीक है। अपन भी कोई सेटिंग कर लेंगे, और हम्म। एक को 50,000 दे दो, क्योंकि वो मेरा थोड़ा ज्यादा खास था जिसको 50,000 दिए। मैं कहा ये थोड़ा बोलेगा भी नहीं। आवाज आ रही है पीछे से यार, कहाँ आया है तू? बस स्टैंड की तरफ आया है क्या नहीं यार? नहीं 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 सर, ये दो मेन रोड ही है ऐसे, मतलब घर के पिछले ही, कोई नॉर्मल ही है पर ऐसे थोड़ा अब। साइड में आना यार, जहाँ गाड़ी घोड़े ना हो। सर अब तो नहीं आनी चाहिए सर, अब तो कोई नहीं है गाड़ी घोड़ा पास में। ठीक अब है। देखो, हाँ अब नहीं आ रही, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ वो फिर। वैसे ही थोड़ा सा होगा नेटवर्क में। ठीक है मेरे तो भाई। हम्म। अब सर उनको दिए, तो फिर सर उसके बाद क्या होता है कि हमने कोई जुगाड़ करा सर, हमारा कोई रिलेटिव है, हमने उनसे एक बारी 4-5 लाख रुपए लिए हम्म। हम्म। कि थोड़ा बहुत काम भी जैसे करवाना था, मतलब कि, और वैसे तो थे घर वालों के पास में, वो तो चलो मकान कंप्लीट करवाना था, अब उसको क्या करेंगे, ज्यादा काम हो गया, गेट लगने रह गए और ये रह गया, वो तो कंप्लीट होना ही था, वो तो हो भी गया। अब हम्म। 4-5 लाख रुपए लिए कि कुछ काम का देखते हैं खुद का करने का, और या फिर कुछ इनको भी देने हैं। सर उसमें मैंने क्या करा कि अब उस हमारे रिश्तेदार ने क्या गलती कर दी कि हमें ना पेमेंट इकट्ठी नहीं दी। ठीक है। हेलो। ठीक है। उसने क्या करा सर कि लाख लाख 1.5 1.5 लाख रुपए करके दी हमें 2-3 बारी में पेमेंट। हम्म। अब लाख 1.5 लाख आए, मैंने फिर 50,000 रुपये गायब कर दिए। अबे एक बार क्यों? तो अरे यार। मैंने फिर 50,000 रुपये कि मेरे को ये उम्मीद कि मैं कहा यार अब मैं जीरो तो हो गया, कि वो थोड़ा सा 10-12 लाख वाला तो बहुत मेरा ठंडा हो गया था महीने में ही। हो जाता है हम्म। सर, महीना बहुत होता है, कोई भी आप लॉस कर लो, एक जो उस दिन की आपकी दिक्कत होगी और एक महीने बाद होगी, वो मतलब कि मेरे हिसाब से, मतलब मेरे देखने के हिसाब से वो 70% कम हो जाती है, कि एक वो 30% रह जाती है। तो मेरा भी ऐसे ही था, मैं वो तो भूल गया, मैं कहा चल 50। अब सर पता क्या था, अब हम्म। एक तो सर ड्रिंकिंग की आदत लग गई। चल हम्म। शाम को बंदे को, अब करे क्या बंदा, मैं उस टाइम पे काम भी नहीं कर रहा हूँ कुछ। ठीक हम्म। है, हम्म। दिमाग भी सारा जीरो कर लिया, और काम कर भी रहा होता तो भी ना होता मेरे से, कर ही नहीं रहा हम्म। था वो, इस बढ़िया था मेरे लिए कि मैं कर ही नहीं रहा था कुछ भी, नहीं तो मैं वो भी बिगाड़ देता सारा। कि हम्म। मेरा दस हम्म। बीस लाख रुपए का शोरूम भी होता ना, तो मैं वो बिगाड़ देता उस टाइम पे। हम्म। तो हम्म। शुक्र है कि मेरा नहीं था, पर अब मैं करूं क्या। अब मैं हम्म। शर्मनाक भी हो गया, हालांकि सिर्फ मेरे पापा को बात पता है, और मेरे को किसी रिलेटिव को नहीं पता लगने दी हमने, किसी को हम्म। भी नहीं। हम्म। वो बाद में, अब मैं बताता हूँ आपको, कहानी है 10 सेगमेंट की हो रहेगी, मेरे को लगता है वीडियो लंबी हो जाएगी। कोई बात नहीं, तू तो बता कहानी, फिर अपन बात करेंगे, मैं बात करूंगा। हाँ। ठीक है। तो सर अब क्या हुआ कि मैंने 4,000 रुपये और उड़ा दिए, लाख आए तो। हम्म। पापा कहते हैं अरे यार तू क्या कर रहा है, तू क्या, मतलब ये ना, तब तक धीरे धीरे देखो बातें बढ़नी स्टार्ट हुई, पापा भी बोलना स्टार्ट हुए कि यार तू क्या कर रहा है तू, मतलब कि जब तेरे को कह दिया कि ये अपने नहीं काम, अपन इस लाइन के नहीं लिए नहीं बने। हम्म। ठीक है, जो बने थे और जो बन के भी इसमें उजड़ गए, तो तू तू क्या कर लेगा इसमें। पर मैं हम्म। उस टाइम पे वही रो जाता था, क्योंकि मेरे को सर क्या है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, उनको रोना बहुत जल्दी आ जाता है छोटी सी बात पे। हालांकि मैं 26 साल का हो गया, फिर भी मेरी क्या है, लड़ाई होगी ना, हम किसी के मार भी आए तो मेरे को क्या, लड़ाई करते करते बीच में मेरा आंसू निकल जाते हैं, पता नहीं क्यों, कंट्रोल ही नहीं है मेरा। हम्म। समझ गए? होते हम्म। हैं इसमें शॉर्ट टेम्पर्ड भी एक दिक्कत ही होती है लोगों के। हम्म। तो हम्म। कईयों के ज्यादा ही होती है, तो अब, या फिर ये आप वो मान लो हेरिटेरी, जैसे पीछे से ही मिली है, जैसे जो भी है आदत है। तो मैं हम्म। भाई रोने लग जाऊं 50,000 रुपए के। फिर क्या हुआ, उसने कुछ पेमेंट दी, पापा ने अपने पास ही रखी करी। एक दिन हम्म। क्या हुआ सर, मेरे खाते में आ गई पेमेंट, मतलब कि उसने चेक दिया, और मैंने पापा को खुद ही कन्विंस कर लिया, मैं कहा मेरे को 85,000 रुपये चाहिए, अब मैं गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा अब इतने पैसे देखे हुए हैं मैंने, और मेरा दिमाग खराब होता है, मेरे को जेब में तो चल खर्चा चाहिए, मैं अपना खर्चा तो चला लूं 2-3 महीने, और कुछ हम्म। अपना देखता हूँ, मतलब मेरे को सेटिस्फेक्शन से नहीं मिल रही, क्योंकि मैं अब जीरो हूँ, मेरे को खर्चा भी चाहिए, मैं आपसे 100-100 रुपये मांगता हूँ, फिर क्लेश होता है, मेरे को पुरानी बातों पे दिमाग जाता है। तो मैंने 50,000 रुपये और ले लिए। अब वो 50,000 रुपये चलते रहे, मैं 2-4 हजार रुपये बना लेता था। ठीक है, मेरे हम्म। से ऐसा तो बहुत बारी हुआ है, ये सीन तो आपके आगे 25 बारी होगा, और कि मैं 50,000 रुपये लिए, तो मैं 2-4 दिन मेरा सही चल रहे हैं, कि मैं 2-4 हजार रुपये कमा भी रहा हूँ, चलो मेरा थोड़ा सा माइंड सेट है कि खुले पैसे भी हैं जेब में,
एक होता ही है ना कि 50,000 रुपये पड़े हो बंदे पास, सेटिस्फेक्शन सी होती है कि चले अपने हैं यार कुछ अपने पास, कि ना किसी से मांगने की जरूरत, अपना चुपचाप शाम को जाना, खा पी आना, और पूरा दिन घर रहना। चल नहा धोना भी सेट हो जाता है, थोड़ा सा नहाना धोना भी बढ़िया, बंदा थोड़ा सा अच्छे से बात भी कर लेता है, घर वालों से खाना भी खा रहा है, घर पे भी खा रहा है और बाहर से भी खा के आ रहा है, और अपने 2-4 हजार रुपये बन भी रही है। ये चलता रहा सर, 60-70 हजार, वो फिर लग जाने 50 हजार एक ही दिन में। ऐसे सर 2-4 बार ही हुआ, वो मैंने 2 लाख रुपए और बढ़ा लिए, बढ़ेंगे ही 50 हजार करके। हम्म फिर सर पापा ने जब मैं एक दिन मैंने 10 हजार का और कांड किया ना, एक बार बीच में किया था, उसके बाद में तो पापा ने मेरे को गिनाया कि तू देख ले, उन्होंने 4-4.5 लाख रुपए लिए थे उससे, तूने 1.5-2 लाख तो तूने ही खराब कर दिए, क्या फायदा हुआ वो पैसे लिएगा मेरे को, हम्म कि तू पीछे वैल्यू कराएगी जब 4.5 तो ब्याज पे लिए अपनों ने। ठीक है चलो वो उसका मोटा काम है, 1% पे देता है वो 80 पैसे में ही हमें। हम्म तो चल जो ब्याज तो सर मैं तो कहूँ 10 पैसे भी नहीं उतारी जाती सर, ब्याज तो ऐसी चीज है, 10 पैसे भी मिल जाए ना महीने पे तो भी नहीं उतरती सर वो। ब्याज तो ब्याज है, जे इकट्ठी होगी तो जे अपने पास काम ही नहीं है तो वो भी नहीं उतरेगी, 10 पैसे ब्याज भी नहीं उतरेगी बिल्ले बंदे की तो। अब हम्म सर क्या हुआ कि पापा ने मेरे को सुनाई कि तूने देख ले 2 लाख रुपए का और कांड कर दिया, मतलब कि जिस दिन मैंने लास्ट पेमेंट आई ना उससे मतलब 4.5 पूरे हो गए, तो मैंने 10 हजार रुपये और मांगे, पापा में 10 हजार रुपये चाहिए मेरे को ना, 1,000-2 हजार रुपये दोस्त को देने हैं, मैंने उधार मांगे थे उससे एक बार खर्चा पानी के लिए, और 7 हजार रुपये मेरे को चाहिए पर्सनल। तो अब क्या करेंगे घर वाले, अब कि बच्चा जब 24-25 साल का हो गया 10 हजार रुपये मांग रहा है और कह रहा है 2-3 हजार रुपये देंगे ही, क्या इलाज क्या है उनके पास, मिडिल क्लास फैमिली रह गए कुछ, अब बच्चा लड़का मैं कल्ला कल्ला ही हूँ सर। ठीक है ठीक तो है। अब देने ही पड़ेंगे, कि ठीक है कांड कर रखे हैं, अब 10 हजार मांग रहा है तो क्या करें। मांगते भी ऐसे ही थे कि मतलब देने उनको देने के लिए कन्विंस कर लेते थे। ठीक है तो उन्होंने मेरे को उस दिन सुनाई कि तू देख ले, तूने वो कांड तो किया ही किया, तूने इस मतलब इस मैटर में भी 4.5 लाख जो लिए हैं इसमें भी तूने 2 लाख का कांड कर दिया, तूने गिनाई उन्होंने मेरे को। ठीक है। फिर। फिर सर मैं फिर टिक जाता था, हम्म फिर यही चलता रहा, बीच में कभी कभार नहीं पता लगने दिया, कोई 10 हजार रुपये ले लिए, कोई बहाना मार के ले लिए सर, उसमें कई बारी मैंने 8-10 बारी 10-10, 15-15 हजार रुपये और खराब किए, नहीं पता लगने देना, कभी क्या बहाना मार देना, कभी कैसे कभी कैसे। और हम्म कभी कभी जैसे अब दोस्तों साथ मान लो, कई दोस्तों से सही में जेन्युइन उधार हो भी जाती है कि हम्म यार मैं मान लो महीना परेशान चल रहा हूँ, मान लो जैसे वो कांड हुआ उसके बाद मैं महीना परेशान था हम्म कि मैं घर से ही मांगने का मन नहीं कर रहा, कि क्या मांगू 100-200 रुपये यार, क्या हो गया जगह 100-200 लेके भी जाऊंगा तो बाजार में किसी के पास में कि अपने हम्म चलते हैं चल, या हम्म शाम को किसी दोस्तों का फोन आ गया कि चल हम्म भाई चले अपने कहीं खाने पीने, तो क्या घर से मान लो 200-300 ले भी रहा हूँ, वो भी पूछते थे कि यार, हम्म अब घर वालों को तो होता ही है, उनको क्या पता दारू पीने जा रहे हैं ये कि वहां पे 500-1000 रुपये लगेंगे, उनको तो यही है ना कि 200-300 का क्या करना इकट्ठे, पूछते ही हम्म हैं देखो, 200-300 क्या होगा, कि कहीं जा रहा है क्या, 150 मांगो चल ठीक है कुछ भी करना होगा, 200-300 मांग के जा रहा है कि कहीं जा रहा है क्या, कि कोई काम है क्या, और ये अगले की क्या पूछ लेते हैं कि 100 और लिए चाहिए तो ले जा, 100 और ले जा, इस वजह से हम्म मतलब पूछते ही हैं देखो। अब आप डेली 200-300 मांगने लग जाओ सुबह शाम, तो पूछने लग जाएंगे यार करना क्या है, क्या काम है, या तो बंदा खुद कमा रहा हो। तो हम्म अब कभी कभार महीना जैसे कि मैंने नहीं मांगे तो मेरे दोस्तों से उधार होगी खाने पीने की, मैं कहा भाई तुम लगा दो, कर लेंगे। लास्ट में वो भी भाई मेरे 4 हजार हो गए, मेरे 2 हजार हो गए, मैं कहा हो गए भाई, ओके है करते हैं, फिर मैंने घर से लिए। तो ये चलता रहा सर। ठीक है अब ठीक है। उसके बाद क्या आता है सर, मैं फिर घर से लिए, फिर मैं रुक जाता हूँ महीने बाद, फिर हम्म महीना रुक जाता सर, हम्म बीच में फिर क्या हुआ, मेरे एक दो नए बंदे और टकर गए, हम्म बुक वाले ही। अच्छा। हाँ फिर। उनसे मैं है सर, मतलब ऐसी टकर के कहीं ना कहीं, मतलब दोस्त के थ्रू किसी के थ्रू नहीं नहीं, कैसे भी फिर टकर। मतलब आगे आगे क्या हुआ? उनके पास मैंने उधार में सौदा कर लिया, 2 बार ले आया उनसे, उधार में भी आज है बस 20-30 हजार की, दस हम्म किसी के पास तो 10 हजार की सिर्फ, कि उनके पास नया नया किया, नया नया तो सबर होता है, कि 10-15 हजार रुपये ले आया, खा पी हम्म लिए खर्च कर लिए, हम्म चल भाई 10-20 हजार रुपये खुद के पास बैकअप भी रख लिया आगे, चल ठीक है बढ़िया है चल रहा है, फिर और कर रहे हैं सौदे, फिर हम्म, उनके नाम डल गए भाई, अच्छा। वो अब वो परेशान करें कि 20-25 हजार रुपये दो भाई, हमसे लेके गए हो। फिर वो घर पे बताया कि भाई एक मेरे से छोटा सा हिसाब हो गया, ऐसे था वैसे था, किसी की गारंटी ले ली या कुछ भी ऐसे वैसे, ऐसे मतलब उसके बाद में मतलब कि ये मेरे कांड ऐसे छोटे छोटे करते ना, होते गए मतलब वो कि छोटे मोटे, फिर आगे कुछ हुआ? 8-10 कांड कर दिए मैंने, फिर आगे बता। अब कि फटाफट आज समराइज कर 20, इसको। हाँ हाँ 20 हजार, 50 हजार, 20 हजार, 30 हजार, ऐसे 8-10 कांड कर दिए सर। हम्म अब वो करते कराते फिर मैं बाहर भी गया, बाहर भी रहा, बाहर भी मेरा कभी कुछ बना नहीं,
मैं महीना रह के आता हूँ, महीने बाद मेरा माइंड महीने तक ऐसे ही चलता है कि नहीं ठीक है मेरे वहाँ पे रहता है मतलब नौकरी करता है वहाँ पे? मतलब कि हाँ मतलब कि जॉब की बेस से ही गया था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चंडीगढ़ रह के आया हूँ सर, मतलब 3 महीने मैंने एक दिन महीने जॉब करी, कुछ हम्म घर वालों ने दिए, कुछ जो सैलरी आ गई मेरी 25,000 पे। हम्म अब मेरे पास 35,000 हो गए। तो हम्म 35,000 के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि जॉब पे जा ही नहीं रहा। हम्म कि टेम्परेरी जॉब है वहाँ, वो कौन सी मतलब 20-25,000 रुपए वाली मेरे को फिक्स है, जैसे कि ये होता है ना अपने आउटसोर्सिंग कंपनियां होती हैं हम्म मेडिकल बिलिंग वगैरह वाली, तो उनमें जॉब कर रहा हूँ। तो हम्म मेरे पास 35,000 हो गए, तो मैं जॉब पे जा ही नहीं रहा। 35,000 से बस डेली 2-3 हजार बना रहा हूँ, अपना बढ़िया रूम में बैठ के खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ। ठीक ये है, कब फिर कब वो की फिर कब की बात है ये? ये सर मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले बीच में जयपुर भी रह के आया। हम्म ठीक है, उसके बाद में मैं 2-3 महीने जयपुर रह के आया, उसके मैं फिर घर आ गया। हम्म हम्म उसके बाद में मैं अब लास्ट रिसेंटली मतलब कि जाके आया हूँ चंडीगढ़। अब मैं अभी घर आया हूँ 25 मतलब कि में? हाँ हाँ, अभी मतलब कि मेरे को आए को महीना ही हुआ है, ठीक है। महीना भी नहीं होया होगा। तो हम्म मेरा चल रहा था सब कुछ सही। अब हम्म लास्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ सर, हम मनाली घूम के आए हैं। मैं वही बात, मैं जॉब पे करनी, मेरे को 4 महीने हो गए थे, मैं अपना बढ़िया डेली मेरा कभी बन रहा था, कभी लूडो में कभी किसमें 1,000-1,500 बनाने, और एवरेज से निकाल लेनी, हम्म मतलब कि सुबह 1,000-1,500 बन गए, चल अपने आज दिन के अपने फ्री के बना रखे हैं, 1,000-1,500 अपन खुला खा लो। ठीक है, 30-35 हजार कैश पड़ा था मेरे पास। ठीक है, ऑनलाइन। तो मैं ऐसे डेली चला रहा था अपना, हम्म फिर दोस्तों के साथ मूड बन गया कि मनाली चलते हैं। तो वो जा रहे थे, मैं कहा चलो यार मैं भी कल्ला क्या करूँ, हाँ बोर हो रहा था, कभी घूमने ही नहीं गया था बहुत टाइम से सर, हाँ और ना मैं कभी मनाली गया हुआ था। हाँ तो मैं कहा मैं भी चलता हूँ, वो कहते चल भाई। तो मैं उनके साथ गया। हम्म तो मैंने उस दिन क्या करा, उस दिन मैंने थोड़ा ज्यादा कर लिया, 3-4 हजार रुपये का। मैं कहा हम्म वहाँ थोड़ा खुला खर्चा होगा, मेरे को ये था कि मेरे 30-35 हजार ना घटे, ना मेरे को और ज्यादा कमाने का हो रहा था उस टाइम पे। मैं कहा मेरी बढ़िया चल रही थी यार, ना मैं जॉब पे जा रहा 2 महीने से, मैं अपना बढ़िया कमा रहा हूँ डेली 1,000-1,500-2,000, और 1,000-500 खर्चता हूँ, तो मेरे 500-700 बच ही रहे हैं। ठीक है, मेरे को ये नहीं था मेरे को 35,000 से लाख पे जाना है, मेरे को ये था कि उस टाइम पे तो मैं ऐसा हो गया था कि मतलब मेरा डेली बनता रहे मेरा, और मैं यहाँ रह रहा हूँ बस। ठीक है, और मैं खुद अच्छा रह रहा हूँ, अच्छे लाइफ स्टाइल से रह रहा हूँ। हम्म तो वो मैंने चल भी ऐसे ही रहा था कि मैं 1,000-500 करता, कभी कभार 1,000 आती लग जाते, तो मैं 1,000 वापस पूरे करके और 1,000 जीत जाता, तो बस फिर हैंड टू हैंड बंद, जहाँ प्लस हुआ बंद। तो मेरा ये हम्म चल रहा था, ना जुड़ रहा था, बस खा पी खुला रहा था मैं। हम्म जहाँ 100 रुपए की रोटी खानी चाहिए, वहाँ 300 रुपए की खा रहा था, हम्म अच्छी ब्रांडेड मंगा के। तो हम्म मनाली चले गए, तो उस दिन मैंने कहा यार, शाम को मैंने पैकिंग बुकिंग करी, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे ज्यादा। मैं कहा 1,000-2,000 के कपड़े भी लाने पड़ेंगे, एक दो सूट। तो हम्म मैं कहा यार आज करना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो 35,000 में कम हो जाएंगे, और वहां वहां भी लगेंगे। तो मैंने क्या करा, 4-5 हजार रुपये का खेल लिया, और मेरे बन भी गए। मैं कहा चलो भाई अब चलते हैं मनाली। बढ़िया, मैं जाके एक दो सूट ले आया। अब मैं कहा बाकी मेरे पास 40 हो गए थे, 40 में से 3,000 के कपड़े आ गए, 7,000 रुपये रह गया। मैं कहा चल अब 7,000 से अपने बढ़िया वहां चल जाएगा काम, 30,000 रुपये रह जाएंगे, बाकी आके देखेंगे अपने। वही बात सर, मैंने मनाली में कुछ भी नहीं किया। बढ़िया, हमने 3 दिन का पैकेज वगैरह लिया, घूमे फिरे, कुछ भी नहीं, मैंने 1 रुपए का नहीं करा सर। जो हम्म बस पेमेंट लगनी, जो अगले कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ लगने हैं 700 रुपये, काउंट्री आ रही है 700 रुपये दे दिए। यहाँ 1,000 लग रहे हैं अपने, कोई स्पोर्ट्स किया तो यहाँ 1,000 लग रहे हैं, 1,000। दारू पीनी है यहाँ 1500-1500 रुपये काउंट्री आ गई अपनी, सारा खा पी के सब कुछ करके। तो मैं कहा ये लो, ऐसे करते करते मेरे वही, मेरे को एवरेज ही आना है। मैं आया था जब मेरे पास 31,000 रुपये, मतलब 30,900 रुपये थे, 6,000 रुपये लगे वहाँ, इतना मस्ती मार के सर। अच्छे होटल में रुके हम, सब कुछ अच्छा, हम्म सब कुछ खाया पिया। मैं कहा यार, मेरे को फील भी हो रहा था, मैं कहा यार जिंदगी कितनी मतलब है कि बंदा कमा के भी अच्छा इंजॉयमेंट कर सकता है, किसी की सिर्फ 6,000 रुपये में मतलब कि खाया भी पिया भी, आना जाना भी। हम सर वोल्वो में गए थे, कि हमारे 600-700 रुपये किराया लगता है वहां से, चंडीगढ़ से मनाली का। तो मैं कहा यार ये 6,000 में इतना बढ़िया लाइफ बंदा एंजॉय कर सकता है, और मैं क्या क्या करके बैठा हूँ, मेरा दिमाग वहां भी जा रहा था। हम्म तो सर आके फिर मैंने क्या कहा कि वो बस पता नहीं किसी की नजर लग गई सर, मेरे को नजर ही बहुत जल्दी लगती है सर। मेरे को 4 बंदे कुछ देख लेना तो मतलब कि मेरे को, और किसी की मान लो गंदी नीयत हुई, तो मेरे हम्म 1-2 दिन में पटाखा बजता ही बजता है। ये हम्म मैंने सर, ये नहीं मैं आपको पहली बारी मैं बता रहा हूँ, आपको नजर नजर कुछ नहीं होती। सर मैं कहूँ नजर ऐसी चीज है सर, पत्थर ही पाड़ दे रोड पे पड़ा हुआ। वो तेरी थिंकिंग है, वो कोई प्रूवन चीज नहीं है। प्रूवन नहीं है, पर मेरे साथ हुआ है सर, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मेरा वो पहली बारी मैं नहीं बता रहा। ये हम्म मेरे साथ, मैंने आपको 20-30 बार एक्सपीरियंस करे बाद बता रहा हूँ। क्योंकि जहां मैं थोड़ा सा वो हो गया ना, और लोगों की नजर पड़ गई, यार ये तो खुश है, ये तो अच्छा खर्चा कर रहा है, या कुछ ऐसा है कि यार ये तो ऐसी बातें कर रहा है। क्योंकि होता ही है, कई बार बंदे का माइंड फ्रेश होता है कि चल ठीक है, पिछला तो पिछला हो गया, वो हो गया। बंदा कई बार होता ही है, खुश हो गया, अच्छी बातें करता है कि यार कुछ तू देखेंगे आगे का, बिजनेस देखते हैं।
मैं तेरे को तो इसका मेरा सर जवाब आए दूंगा, बाद लेकिन तेरे को आप बस खत्म करना लास्ट पहले। लास्ट सुन लो, लास्ट सुन लो। हाँ, आए बाद मेरा फिर पटाखा बज गया, वो मतलब 30 पटाखा हजार बज रुपये का, गया मतलब क्या, वो अच्छा आ तीस गया। 30 हजार रुपये का पटाखा बज हम्म गया हम्म वहां हम्म चंडीगढ़ में। हम्म। मेरे पास लास्ट 2 हजार रुपये बचे, मैं कहा भाई बंद कर दे, क्योंकि अब मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे। मैं कहा अब तेरे से यहाँ नहीं रहा जाना, तूने बहुत मस्ती मार ली 30 हजार की, ये 30 हजार तूने देने ही थे। हम्म ठीक है, लास्ट 2 हजार बचे। मैं कहा पहले तो मेरा मन करा ये 2 हजार की भी आईडी ले लूं, हम्म पर मैंने कहा नहीं, कल को बहन जो यहाँ तेरे से रहा नहीं जाना, कुछ क्लेश हो जाएगा या तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। इससे बढ़िया तू, फिर तू घर से किराए के लिए भी पैसे घर से मंगवाएगा कि 2 हजार रुपये डाल लो, और ज्यादा बेइज्जती होगी घर जाने में। बेइज्जती तो है ही, अभी तू एकदम से अर्जेंट जाएगा घर पे, पर मैं कहा तू हम्म 2 हजार मंगा के जाएगा ना तो और ज्यादा बेइज्जती होगी। मैंने 2 हजार रुपये में सर 1000 रुपये की टिकट कराई गंगानगर की, हम्म और मैं आ गया। हम्म। ये कहानी है सर। तो तूने ग्रेजुएशन करी है अभी, या छोड़ दी 12वीं के बाद पढ़ाई? नहीं सर, मैंने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ली थी सर। क्या करा 21 है में। ग्रेजुएशन में? सर मैंने बीबीए करी हुई है सर। समझ गया। सर यार अब मेरे पता को, क्या है, बोल हाँ, बोल अब बोल मैं, बोल। मेरा लास्ट, अब आपको वो तो कहानी तो बताई थी, अब मेरा हम्म सर दिमाग पता है कहाँ काम कर रहा है, मैंने सब कुछ लगा लिया दिमाग। हालांकि हमारे पास एक दुकान भी खाली पड़ी है, मैं काम भी कर सकता हूँ माल डाल के, पर वो मेरे को पता है उसमें ना कोई गारंटी है ना कोई श्योरिटी है। देखो आजकल बिजनेस की, कि 2-4 लाख रुपए लगा के आप काम कर भी लो तो कुछ श्योरिटी नहीं है। हम्म और मैं, अब आप कहोगे सर बिजनेस तो करना ही पड़ता है, श्योरिटी किसके पास होती है, सबने करा ही है। हम्म पर सर हम ऐसी कंडीशन में फंस चुके हैं कि एक तो 5-5 लाख रुपए का, वो 10 लाख रुपए का टोटल लोन हो गया। हम्म 10 लाख रुपए का लोन हो गया, 10 लाख की ब्याज भी जा रही है। ठीक है, अब पापा भी घर चलाएं, मेरे को चलाएं, या क्या क्या चलाएं, ये एकदम से 10 लाख रुपए निकालने नहीं हो रहे, क्योंकि मकान में भी उसके बाद में करते कराते पैसे ज्यादा ही लग गए थे। हम्म ठीक है, हम्म अब वो हो गया, और अब मेरी थोड़ी सी अब उम्र भी अब 25-26 की हुई पड़ी है, कि अब भी मान लो मैं 2 साल 3 साल किसी बिजनेस को दे दूं तो 30 को हो जाऊंगा, पता तो लगता नहीं टाइम का। तो हम्म मतलब कि ऐसा सोचा है मैं सर, अब मैं ये सोच रहा हूँ मेरा कि मैं बाहर जाने का, मैंने अच्छा। पता भी कर लिया, मेरी बात भी चल रही है। अब हम्म बस थोड़ा सा ना पापा को टाइम नहीं मिल रहा, 1-2 दिन बाद पापा को थोड़ा सा क्लैरिफाई करवा के, 2-4 मतलब इमिग्रेशन वाले हैं इनसे मिलवा के, और मैं सर यूरोप में कहीं पे कोई भी कंट्री का ट्राई कर रहा हूँ। मतलब कि वैसे तो जॉब कोई वो तो मिलेगी नहीं प्रोफेशनली, या आईटी में, या कोई मतलब अपने पास डिग्री नहीं है। हम्म ठीक है, ये सिर्फ हम्म ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन के बेस पे आपको पता ही है, जैसे कि वेयर हाउस में या स्टोर में या पेट्रोल पंप पे, हम्म कहीं पे भी वर्क परमिट पे। तो मैं यूरोप में कहीं जर्मनी या डेनमार्क या फिर ऑस्ट्रिया वगैरह कहीं यहाँ जाने की देख रहा हूँ सर। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया यूरोप के अंदर है, हाँ हाँ, और पता है। फिनलैंड वगैरह, या फिर इन 4-5 कंट्रियों का देख रहा हूँ सर। चल तेरा हो गया अब। हाँ जी सर। यार मुझे दो तीन बातें बता। एक तो ये कि ना, जैसे तूने मेरे से फोन पे बात क्यों करी? मतलब मैं तो उन लोगों से बात करता हूँ जिनको कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं, तेरे को तो इशू कोई है ही नहीं इस चीज में। सर इशू है ना सर। क्या इशू सर है बता। इशू ये है सर, एक तो घर पे कर्जा हो गया सर, अरे और सर चीजें, कोई, इशू ये नहीं है, ये तो चलो चीजें हैं, ये तो प्रैक्टिकल चीजें हो रही सर है इशू मेरे, यही मतलब है ना सर, कि अब मान लो वो तो पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे मेजर आते इशू हैं तो पता मैं है क्या ऐसे। है? मेजर इशू मुझे जो तेरे को लगता है वो ये है कि जैसे ना मेरी कुछ एक वीडियोस हैं, हाँ उनमें जी, लोग मेरे को लिखते हैं। वीडियो सर मैंने सारी देख ली ऑलमोस्ट एक आपकी। एक दो में लिखते हैं, जैसे अभी वो किसान वाली डाली थी ना मैंने, हाँ जो जी, हाँ जो भी जी। राजस्थान से जिसकी बेटियों की शादी होनी है वो नहीं है, तो उन पे लिखा, और एक पे जो उन्होंने और लिखा था कि भैया ये नहीं छोड़ेगा। तो हाँ मैं हाँ। 100% लिख रहा हूँ, कमेंट तेरे पे भी आएंगे ये नहीं छोड़ेगा। उसका हम्म। रीजन है, उसका रीजन है जसमीत, उसका रीजन ये है मेरे भाई। क्या होता हम्म। है यार कि आदमी की ना यार एक इंटेंट होती है। इंटेंट का मतलब होता है नियत। तेरी नियत ही नहीं है यार छोड़ने की। मैं सही बताऊं, मेरे घर वालों को नहीं पता मैंने क्या करा क्या नहीं करा। मैंने हम्म। अच्छा खासा लॉस कर लिया, ईएमआई मेरी जा रही है और वो चुक भी जाएगी, लॉस भी मेरा पूरा हो जाएगा और कर्जा भी जीरो हो जाएगा। मैं घर वालों को हाथ मतलब बताऊंगा ही नहीं, लगने ही नहीं दूंगा पता। उसका रीजन बताता हूँ मैं क्यों। क्योंकि मेरे अंदर ना एक चीज ये आ गई थी कि यार अब मेरे से छूट गया, अब इसकी माँ का बोहड़ा मुझे करना ही नहीं है। अब क्रिकेट मैच चल रहे हैं भारत न्यूजीलैंड के, मुझे पता ही नहीं है। मेरे को आज इंस्टा पे स्क्रॉल मैं, करते करते देखा कि सीरीज जो है 1-1 पे चल हाँ रही है जी, अभी। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं आपको बताऊं क्या है, कि आपको मैंने अब इतनी, मैं थोड़ा सा दिमाग सेट था सुबह सुबह, मतलब कि नॉर्मल था, मैं परेशान नहीं था। मैंने आपको जल्दी जल्दी में अच्छे तरीके से बात बता दी मैंने आपको। मैं मानता हूँ कि आपको मैंने नहीं बताया लोगों की तरह कि सर मैंने वो लिया, मैं से फिर नहीं मैंने छोड़ पाया, मैंने वो भी बांट दिए, और मैं सर डेली करता हूँ, और मैं वो मतलब मैंने वो बातें नहीं बताई आपको। मैं डालता हूँ और मैं कंट्रोल में ही नहीं रहता, मैं उसके पैसे भी डाल जाता हूँ। वो मेरी नहीं है सर, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है। मेरे पास क्या है, जब पैसे आते हैं, ठीक है, और हम्म मेरा मेरा वो भी सोच खत्म होगी कि मेरे 15-20 लाख इससे पूरे होंगे, वो तो मैं छोड़ ही चुका हूँ।
बस मेरा ये क्या होता है कि मेरे पास कहीं से पैसे आ जाए, मान लो अब 60,000 रुपये आ जाए, हम्म। मैं क्या करूंगा, मैं एक बार तो हैप्पी हो जाऊंगा अंदर से, हम्म। शाम तक कुछ नहीं करूंगा। शाम को मैं सोचूंगा ले भाई 5,000 रुपये डाल, ठीक है, 5 से 5 बनाए, ले भाई अपने पास 60 के 65 हो गए, तो ठीक मुझे है, एक बात बता। 65 हो गए, थोड़ा सा खर्चा थोड़ा सा अच्छा कर चालू हो गया मेरा, ठीक हम्म। है। एक हम्म। तो ब्लॉक था कि साला 200 रुपये में 150 रुपये में पूरा दिन टपाना है, उसमें हम्म। पेट्रोल भी डलवाना है, हम्म। कि नहीं है तो अब क्या करूँ, मांगूंगा थोड़ी किसी से। यही है कि अपना जो भी पर्सनल होता है, हम्म। हम्म। तो अब वहां क्या है, हाँ भी 5,000 रुपये, मैं ये नहीं कि 60,000 में, कईयों की आदत होती है सर जो 60,000 रुपये में खाना पीना चालू कर देते हैं, या फिर वो होंगे कि जिन्होंने जुआ नहीं करा कभी, वो तो क्या करेंगे, ले अभी 60,000 आ गया, मस्ती मारेंगे महीना 2 महीना, कुछ नहीं हम्म। कर रहे, बस 60 में से खर्चना चालू कर दिया, पेमेंट ही पेमेंट में। मैं क्या करूंगा, 60 में से 5 डालूंगा, मेरे को ये होगा कि मैं ऊपर वाले को और कमाता रहूं, और अपना अच्छा खुला खर्चा चलाता रहूं, हम्म। बस मेरा ये हो गया। दिक्कत मेरे है लोगों की तरह के, लोग कहते हैं ना मैंने वो भी डाला, मैं हर बार डाल देता हूँ, मेरी सैलरी आती है मैं एंड टू एंड ही डाल देता हूँ, मैं उससे भी मांग लेता हूँ। तो अब मेरे तो मांगने लगे, मैं आपको आधी कहानी बीच में क्या बताई कि मैं अब उसको क्या बताऊं, बहुत पुरानी होगी, मैं भूल भी गया, मतलब मेरा खाने खाली हो गया, मांगने वाला तो किसी से है ही नहीं कोई मेरे फोन में, मतलब ऐसा भी नंबर नहीं रख रखा मैंने कि मैं किसी से 500,000 भी मांग लूं, और ना मैं मांगता, मैंने छोड़ ही दिया सर। उस चक्कर में मेरी बेइज्जतियां बहुत हुई थी, मैंने वो चीजें छोड़ दी कि ठीक है, मेरे को जब मेरे जीरो हो जाते हैं ना तो मैं चुपचाप घर जाता हूँ, मन होता लेकिन है तो तूने रोटी तू मुझे रोटी एक खा बात बता। लेता हूँ, 2 रोटी खा लेता हूँ, नहीं हम्म। तो अपने रजाई डाल के फोन में वापस यही आपके वाली चैनल खोल लेता हूँ या किसी और का चैनल खोल लेता हूँ, तू देख के मेरी पहले तसल्ली से बात लेके सुन। सो जाता हूँ। अब मेरी बात समझ। थोड़ा हाँ अब जी, बोलना कम सुनना ज्यादा है ना, बीस हाँ जी, परसेंट हाँ बोलना। हाँ जी, हाँ जी, और ऐसे समझना कि जैसे मैं तेरे को, क्योंकि मेरे को तेरे से ज्यादा मेरी उम्र है, तेरे से ज्यादा मैंने जुआ खेला है। हाँ हो जी, सकता है हाँ जी, तेरे बराबर के आसपास का ही नुकसान होगा, ज्यादा होगा कम होगा मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ जो जी, मैं चीजें बोल रहा हूँ ना, मैंने तेरे से ज्यादा दुनिया देखी और मैं तेरे से ज्यादा अपने आप को मैच्योर मानता हूँ, समझदार मानता हूँ। मैं बहुत हाँ कम जी, लोगों हाँ से जी, अपना कंपैरिजन करता हूँ, लेकिन मैं तेरे से समझदार हूँ ये मुझे पता है। हाँ जी, हाँ जी, पहली चीज मैं तेरे को बोलता हूँ, जो तू ये नजर नजर वाले दिमाग में लगा रखा है ना, इसको तू हाँ जी, दिमाग से निकाल दे। एक चीज तू सोच, अगर मान ले तू जुआ नहीं खेलता, तो भी क्या तेरा हम्म, वो बोलता ना मेरा पटाखा बच गया, मेरा नुकसान हो गया, तब भी तेरे ऐसे नुकसान होते क्या? नहीं होते ना। नहीं होते सर। नहीं होता ना। तो जो हम्म, मेन रीजन है वो जुआ है, वो आपकी नजर नहीं है सर। आप जुआ अगर मान ले तू शांति से रहेगा ना, एक साल किसी से भी नहीं मिलेगा, एक कमरे में हम्म, बैठा बैठा जुआ खेलेगा, तो भी तेरा नुकसान हो जाएगा। फिर ये मत बोलना कि बहन चोद दीवार का रंग गलत है, इस चक्कर में नहीं मेरा नजर नहीं लग सर, गई, ये हाँ डार्क हो जी गया, सर, वो लाइट हो तो गया। वो क्योंकि तो क्या होता है, है। क्योंकि आदमी के दिमाग में चूते थॉट्स आते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। ये मेरे भी आए थे। हाँ मैं जी, हाँ जब जी, क्रिकेट में खेलता था ना, तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मतलब दो तीन दोस्त होते थे। तो क्या होता था, हम्म, जैसे मान ले मैं बैटिंग साइड पे बैठा हूँ, ठीक है, बल्लेबाजी पे। हाँ जी, हाँ अब जी, मान ले वो नया दोस्त आया, और मिलिंद सर क्या हाल है, मिलिंद भाई कैसे हो कैसे हो, इतने में विकेट चला गया ना, मैं सोचता था अरे मादरचोद यार, ये अपशगुन आदमी है। ये जैसे ही हाँ आता है मेरा सही है, विकेट चल जाता है, ठीक है। सही है, सही है, सेम सही सेम, होता है अगर ये, बॉल हाँ बॉल हाँ, अगर मान ले बॉलिंग टीम पे बैठा हूँ, कोई आता है और सर क्या हाल है और भाई कैसे हो, मैं बोलता, हम्म, और आगे छक्का चौका, मैंने बोला यार ये अपशगुन है, अब इसके साथ नहीं बैठूंगा मैं। तो क्या होता हाँ था, मैं हाँ, तुझे बताऊं, जैसे मान ले मैं मैच कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं पे भी हम्म, मेरे को दिखता था ना वो, तो मैं हाँ फोन करके साइड हो जाता था, मैं बोला यार ये मैच पलटवा देगा, मेरे आ गया पास में। ठीक है। हाँ, हाँ सर, अब क्या है मेरे भाई, जब से मैंने छोड़ा है ना, अब उनसे चाहे मैं मिलूं चाहे नहीं मिलूं, चाहे वो जिए चाहे मरे, मेरे को फर्क ही नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज आती ही नहीं है। तो सही है पहली सर, बात तो ये समझना, ये सब बुलशिट है, इससे कुछ होना जाना नहीं, फालतू की बातें। पहली चीज। दूसरा ये, देख हम्म, भाई, तू बहुत ज्यादा लकी है कि तेरे बाप जो है वो तेरे को दोस्त के रूप में मिला है। हाँ जी सर, हर बिल्कुल किसी सर। के पिताजी उसको दोस्त नहीं मानते। सर मेरी बहुत गलतियां सर, मैंने आधी तो बताई नहीं सर, अब उनको क्या बताऊं, मैं भाई खुद ही तू भूल गया। बताना भी मत, अब तू शाम कर देगा वरना। तो मेरी हाँ, वो कभी और अपन बात कर लेंगे उस हाँ पे, जी, अपन हाँ जी, बात में। लेकिन मेरी को एक बात सुन, अगर आपका पिता आपका दोस्त है ना मेरे भाई, तो आप है ना बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्पीशीज में आते हो। अपने हाँ आप जी को सर, लकी समझना चाहिए। और तुम क्या कर रहे हो, तुम उस बाप के विश्वास की भी गांड मार रहे हो। मतलब तू चला बिल्कुल सर। जाएगा फिर भी, तू चल, मैं यहाँ चल जाऊंगा वहां चल जाऊंगा, वो कर्जे वाले हम्म, तो तुम्हारे बापू के पीछे ही आएंगे ना, कि सर आपके हाँ जी, सामने हाँ बात हुई जी, थी, हाँ जी, हाँ आपको जी देना सर, है। मतलब जो चीजें तूने करी हैं, तीन पत्ती खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, तेरे पिताजी को तो मतलब भी नहीं था उनसे, अब उनकी जवाबदेही उसकी रह जाएगी, उन हम्म, लोगों की। ठीक है। सही है तो सर, तेरे को सबसे पहले अगर तू कुछ कर सकता है ना जीवन में, तो उस आदमी की इज्जत कर ले कि यार इसने है ना अपने मेरे बुरे कर्म अपने माथे ले लिए है। ये जो इज्जत जो इसने कमाई थी, वो इसने मैंने इसकी खराब कर दी है। गिलानी मैं इसको दे रहा हूँ। सपोज कर, कैसा लगेगा तेरे को, कोई तुम्हारा लेनदार आएगा मांगने वाला, और तेरे पिताजी हाथ जोड़े हुए खड़े होंगे उसके सामने के, सर मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, 2 महीने दूंगा, 3 महीने दूंगा, और वो कोई तीन चार टोंट मार के जाके आएगा। या फिर वो अपने घर में से किसी को, अपने बाप को ताऊ को लेके आ जाएगा, और वो आदमी उससे, तुम्हारे हम उम्र पिताजी से फिर उससे बदतमीजी करेगा। नहीं क्या? सही है सर, सही है, तो पता है क्या होता है, देख, अगर तेरे को भगवान ने मौका दिया है कि साहब मेरा जो मेरे फादर हैं वो मेरे से मेरी अच्छी बनती है, उन्होंने मेरे को संभाल लिया, उन्होंने बोला कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगा कर लूंगा, तो कम हम्म, से कम
जो द लोवेस्ट विच यू कैन डू फॉर हिम इज एटलीस्ट बी ऑनेस्ट विद हिम। उसके लिए यस जो सर। सबसे न्यूनतम दर्जे का काम जो तू कर सकता है ना, वो ये कर हम्म। मेरे भाई कि तू उस आदमी से तो कम से कम ऑनेस्ट रहे कि सर बिल्कुल सर। पापा आपने मेरे को मौका दिया, आपने मेरे को बचाया, आपने मेरी जिम्मेदारी ली, गारंटी ली कि बेटा मैं तेरे को निकाल दूंगा, तू चिंता मत कर। तो कम से कम अब तो कर निकाल यार। ही दिया सर, निकाल ही दिया। मेरे को तो वो तो मेरे को पता है ना कि बस हमने देना है, मेरे को तो निकाल दिया, मेरे को तो फ्री कर दिया अगलों ने। तो और क्या चाहिए तुझे? पर मैं जिम्मेवारी सर मैं आपको वही बता रहा हूँ ना सर। अरे पर नहीं, अब तो ये मैं बोला और क्या चाहिए जीवन में तेरे को जो अब तू वापस से कर रहा है? तेरे को अब शर्म क्यों नहीं आ रही इस चीज के लिए? सर बस वही बता रहा हूँ ना, अब मेरे पास नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा और हूँ, मैं तुझे अभी एक बात मेरे से बताऊं, हफ्ता तेरे को पहले देख। थे मेरे है। पापा। मेरे को मैं बताऊँ, मैं उस दिन अर्जेंट आया ना सर हाँ। गंगा ने, तो उसी दिन समझ गए क्या मेरे को पता है तू कोई ना कोई कांड करके आया है। यार मेरे को तो ना यार, अब मैं तुझे एक बात बोलता हूँ, देख अब तेरे को बुरी लगेगी, लेकिन हाँ मैंने जी। तेरे को पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं तेरे को, अगर मेरे को, मैं तेरे को चिल्लाऊं गाली निकालूं तेरे को फिर बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं फिर नहीं मेरे नहीं को सर, बकचोदी नहीं नहीं चाहिए। मैं अगर आप मेरे से बात कर रहे हो तो फिर आप फिर मेरे को नहीं नहीं उस चीज सर, पे कोई मजबूर दिक्कत। नहीं करोगे। मैं आपसे थोड़ा फॉर्मल होकर बात करूंगा, जो मेरे को हाँ लगे वो जी, मैं हाँ। बोलूंगा। हाँ जी, यार हाँ जी मेरे को सर, लगता कोई है नहीं। सच में, देख तू मेरे से छोटा है, मैं तेरे को बड़े भाई के ऐसे से बोल रहा हूँ। हाँ जी, यार हाँ जी, मेरे हाँ को जी। ना तू 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 बेशर्म आदमी लगता है यार, सच में नहीं सर यार। हूँ, हाँ सर हूँ मैं सर यार बेशरम। अगर मतलब मैं बताऊं, अगर मेरा बाप मेरी जिम्मेदारी ले लेना इस चीज की कि तेरे जो हो गया वो हो गया, तू टेंशन मत ले, तू खुश रह, अपनी नौकरी पे ध्यान दे, मैं चुका दूं। भाई हम्म। मैं भगवान की तरफ तो देखता ही नहीं, मैं उसी आदमी की पूजा करता और मैं ये बोलता कि यार भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए हैं, इन्होंने मुझे माफ कर दिया। अभी जैसे बोलेंगे लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, मेरे को मेरा और सर दिमाग ही नहीं एक बार लगाना। नहीं सर, एक बार नहीं सर, सर 10 बार ही। तो फिर यार और क्या चाहिए तेरे को यार, तू तो ठीक है, साला कल को। अब बस हम ये बात करते हैं कि मतलब कि, और उसके बाद भी हमारी कोई ये बात नहीं हुई कि ऐसा अपनों ने जल्दी उतारना है या कुछ करना है, कि मतलब एक ये बात होती है कि यार तू को काम कर अच्छे से, तू देख काम, और अपने इसको फिर भी, अपने पे जो हुआ है, जो तूने गलतियां करी थी, बस इतना ही बोला मेरे को कि अपनों ने उसको सेट करना है। अब यार तू खुद देख एक चीज। उतार तो दिया ही लेके लोगों को, वो तो भुगत रहे हैं, समझ गए। अब ऐसा कोई है भी नहीं मांगने वाला। अब तू पर मेरी एक रोला बात ये सुन। हो गया कि अब मैं इस टाइम पे ये क्या डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि ना मेरे पास काम है। ठीक है, तो वो मेरे को दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब मैं घर से भी क्या मांगू, तू नहीं काम मांगना, कर भी नहीं ठीक, सकता, किसको मांगना है। कैसे काम बात तो करेगा? सुन। चंडीगढ़ जाके जी कैसे आ गया सर। तू एक महीने के अंदर? हाँ सर, फिर मेरे क्या है वो, मतलब कि दिमाग से वॉश आउट हो गया कि लोग महीना काम करके कि 40-50 हजार रुपये कमाते मेरे हैं, वो भाई मैं पैसा तुझे बहुत बताऊं, सर देख लिया ना। तेरे को कौन सी नौकरी चाहिए? तेरे को वो नौकरी चाहिए तेरे कोई हाथ मतलब मुंह के अंदर तेरे को गाशा दे दे रोटी का, और तेरे को महीने के महीने तनख्वाह दे दे, तू काम कर ही नहीं सकता। क्यों? तुझे हाँ देख, वो, एक 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 रात में 1.5-2 लाख रुपए कमाए हैं तुझे, क्या मतलब बहन के महीने भर गांड घिस के आते 30 तारीख को इतने रुपए, और वो इतने भी भी कोई नहीं 50 हजार आते। देगा नहीं मेरे को, मैं 50 हजार का बंदा ही नहीं हूँ सर, यहाँ पे तो इंडिया में तो हुई ही नहीं कि मेरे को 50 हजार तो कोई देने वाला नहीं वैसे भी, कि मैं पूरा महीना घिसा भी लूँ अपनी। भाई मेरे पर पास। मेरे को हम्म, है ये कि मेरे का 2 लाख रुपए, मतलब लाख रुपए बंदा को कमा भी लेगा महीने में तो क्या हो जाएगा, है माइंडसेट मेरा ये है। और मेरे नहीं को ओरिजिनलिटी क्या है कि मेरे को कोई 50 हजार भी नहीं देगा। ये देख लो आप। भाई, एक 50 तो नहीं, ये तेरे को दिक्कत आ 30 से रही है। ऊपर नहीं देगा कोई। हाँ है ना? जी सर। तो भाई हाँ। मेहनत का पैसा जो 30 का आता है ना, हाँ उससे जी। लोगों के घर चलते हैं बढ़िया, घर बहुत भी चलते शानदार। हैं, इन्वेस्टमेंट भी होती है, घूमने भी जाते इन्वेस्टमेंट हैं भी होते लोग। हैं और बच्चे भी ब्याह ब्याह हाँ। जाते हैं उनके, ठीक है, हाँ उनको हाँ जी, एजुकेशन हाँ लोन जी, मिलता है, बिल्कुल। तो 12-13 लाख में वो विदेश भी चल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार। अब मैं, हाँ बोल। जी सर, आप तो नहीं मैं तू अब बोल। यही सोचा है कि, अब मैंने ये सोचा सर कि अब क्या है, मतलब मेन प्रॉब्लम तो यही है कि एक तो अपनों ने लोन उतारना है। वो चलो, ये नहीं मैं सोच रहा कि चल पापा ने बोल दिया तो पापा ही करेंगे, मैं तो अपना देखता हूँ कुछ और, कि मैंने तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है मैंने ही सेट करना है, क्योंकि मैं ही हूँ कि उनकी 50-55 की एज होगी। ठीक है, क्योंकि मेरी सिस्टर बड़ी थी मेरे से। ठीक हम्म। है। हम्म। उसकी मैरिड होगी, वो मेरी सिस्टर भी मतलब 34-35 साल की होगी, आपके जितनी होगी। हम्म। उसकी मैरिज होगी, तो मैं भी हूँ, तो मैं भी 25-26 साल का हो गया, 26 का हो जाऊंगा अब। हम्म। तो मेरे को ये है कि एक तो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैं ही सेट करूंगा। वो तो अपना जो कमा रहे हैं कमा रहे हैं, और चार मैं दिन खुद भी पहले सेट हो तूने। जाऊं, और खुद भी सेट हो जाऊं, और ये जो मैं कर रहा हूँ कि मेरे पास लाख रुपए आते हैं तो मैं भाई बाकी चीजें भूल जाता हूँ, और लाख से ला भाई 2-3 हजार रुपये बनाने स्टार्ट कर दूं। तो मेरे ऐसी को अगर ये तेरी चीज, बस मानसिकता मेरी है। प्रॉब्लम ये है। अरे बेटी चोद के तू चुप तो रहा कर कभी यार। मेरी बहुत बात काटता है तू यार। अगर तेरी ऐसी मानसिकता रहेगी तो तू मुझे बता, तू कैसे सुधरेगा? रीजन बता। अभी 4 दिन सर पहले वही तू तो। हार के आ गया, वहां गया तो हार के आ गया, दोस्तों के बीच में बैठता साइड में जाके लगा के आता है। अरे मेरे भाई तेरे को रुकना तो पड़ेगा। और सुन, इसकी कोई गोली नहीं आती है कि रात को खाली और 12 घंटे तक असर रहेगा, कि 12 घंटे तक अपन नहीं करेंगे तो सब चलेगा वो चलेगा। ऐसा कुछ हाँ नहीं जी। है। ये तो सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का गेम है। अपन ने माइंडसेट बना लिया कि मुझे नहीं करना, तो फिर वो नहीं करना। और अगर आपने बना लिया कि साहब हाँ देखते हैं बाप संभाल लेगा, वो कर लेगा, फिर तू रुकेगा भी नहीं। मतलब तू अपने बाप को भी ऐसी कंडीशन में लाके छोड़ेगा मेरे भाई, कि तब जब वो भी हाथ जोड़ लेगा कि भाई तू एक नंबर की कुटी औलाद है, इसके अलावा तो मैं भी पैसा नहीं दे सकता अब। नहीं वो भी सर, मेरे कहाँ को से देंगे? बोला मेरे पापा ने सर बीच में, मैंने अब आपको बताई नहीं सारी बातें, बीच में मैंने एक दो कांड ऐसे कर दिए
कि कोई ट्रस्टेड पैसे 10,000 रुपए थे मेरे। सर पैसे देख के मेरा ऐसा होता है कि मतलब कि मेरे पास रहेंगे ना पैसे सर, तो मैं ये नहीं हम्म कि मैं 20,000 को, चल यार मैं 20,000 रुपये मान लो मेरे को कहीं से मिले हम्म कि साला मैं खा लूं, कोई चीज लानी है ले आऊं कि पापा मैं फोन ले आया, मेरे को शौक ही नहीं है। बात सुन लो, हम्म मेरे को शौक ही नहीं है कि मैं वो ले आऊं, तो चल घर वाले कहेंगे चल ठीक है यार तो चीज ले आया डूई मरा, हम्म कहीं हम्म बाहर के तो नहीं आया। या हम्म मैं 10 दिन 15 दिन उसको महीने में खर्च कर लूं कि पापा मैंने महीना इसको खाया पिया है। फिर भी मैंने 20,000 रुपये किसी के अच्छी मतलब जुड़त के, या पापा ने मान लो कोई ट्रांसफर करवाया कुछ, वो मैं हार गया। फिर हम्म पापा ने मेरे को कई बार कहा है कि यार तू या तो हम खुद शहर छोड़ेगा, और नहीं मतलब कि तू भी शहर छोड़ेगा और हमें तो छुड़वाएगा छुड़वाएगा, तेरा ऐसे ही चलता रहा तो। बिल्कुल सही बोला। तू तो चला जाएगा, तू देश छोड़ के, वो कहाँ जाएंगे? वो शहर छोड़ के हाँ जाएंगे, और नहीं, मैं मकान सर जो बना है वो देश भी। मैं ऐसे सर भाग नहीं रहा, अपने ने किसी का देना नहीं है पैसा, अपने सब सेटलमेंट कर रखा है, जिनसे लिए हैं वो जो तो जेन्युइन कह के लिए हैं, और जो उधार दूर वाले थे वो तो दे दिए। ऐसे अपने भाग नहीं रहे, मैं वैसे जेन्युइन जाने के लिए कह रहा हूँ आपको कि मैं वहां पे सेटल होने के लिए, मतलब कि कुछ कमा के लाऊं वहां से, समझ गए कि मैं अरे वहां मैं कमाऊं बिल्कुल और समझ यहाँ रहा हूँ, भेजूं। लेकिन मेरे भाई, भाग नहीं एक रहा सर, अब भागने वाला कुछ नहीं रहा, पर एक बात सुन कर रहा मेरी हूँ कि बात। मैंने ऐसे ऐसे करी है कांड बीच में। अरे यार, अब मेरी बात सुन। अब तू है ना, अगर मैं बोल रहा हूँ ना मेरी आवाज आए, तो तू चुप हो जाना यार। तू फिर ठीक बात है, मत काटा कर यार, ये भी तो खराब आदत है तेरी। ठीक है सर, ठीक है। अगर तेरा यही परसेप्शन रहेगा ना, परसेप्शन हाँ का जी, मतलब समझता है, माइंड सेट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सोच जी, हाँ जी, विचार, तो तू हाँ जी, हाँ विदेश में भी जाके कर लेगा। मैं 2 जनों से ऐसे, अब 2 जनों से मेरी बात हुई है। एक रशिया रहता है और एक ये रहता है कनाडा में। उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग मैं नहीं डाल पाया ऑब्वियसली, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बात हुई थी। ठीक है? अच्छा। वो लोग वहां पे भी पढ़ने के हिसाब से गए थे। एक जना तो एमबीबीएस करने के हिसाब से गया था, और वहां पे भी वो गिर गए। और जो एमबीबीएस वाला लड़का गया था ना, रूस गया था जो, उसने हाँ वो आपने बताया था मुझे। बता दिया था ना, वो वहां हाँ पे वो फीस हार वो गया। फीस हार गया। अब घर आ रहा है वो, घर वालों को भी आधी बातें बताइए, माँ बेहोश होगी सुन के उसकी, टेंशन में है। और बाप ने बोल दिया घर मत आ, वहीं रह, हमको नहीं पता, हमारे घर मत आ। तो देख, जब तक ये आदत नहीं सुधारेगा, तो देश छोड़ने से, नौकरी बदलने से कुछ नहीं होगा। नौकरी में मन नहीं लगेगा, घर आ बैठ जाएगा, और बाप कब तक बैठ के खिलाएगा यार? मतलब तू सर बहुत लिटरली तू सोच, बहुत लोग गलत कर दिया सर। लोग सोचते हैं लड़का हो जाए लड़का हो जाए, लेकिन अगर तेरे जैसा लड़का हो जाएगा तो कैसे काम बैठेगा? सर मेरे पापा ने ना आज तक सर फोन नहीं लिया सर 8,000 रुपये का सर। एक मेरा पुराना पड़ा था सर, वही चला रहे हैं सर टूटा हुआ। तो तू क्यों, मतलब। मैं इतनी बार सोचता हूँ मेरे पैसे आते हैं ना, मैं यार इस बार फोन दिलाऊंगा, और सर वो मैं सोचता ही रह जाता हूँ सर, पता नहीं क्या किस्मत है सर, कि बस मैं कल दिलवाता हूँ, या मैं पापा से उस बात तो खोलनी पड़ेगी कि मेरे को पैसे पड़े हैं, वो बताने बताने में रह जाता हूँ सर। सर यार। ये बहुत, सर मैंने तो सर इसमें से करवा के भी देख लिया, लोग कहते हैं ना हमने करा है सिर्फ, मैंने हाँ। करवा के भी देख लिया सर। इसमें करवाने वाले भी सर रात को सोते नहीं, जिनको बहम है ना सर, आज की पहली बार होगा कि जिसने करा भी हो और हम्म करवाया भी हो। हम्म मैंने सर करवा के भी देख लिया, करवाने वाले में भी आपके मान लो 10 लाख रुपए आए हुए हैं ना, अगर आप बुकी हो अच्छी पार्टी में जा रहे हो, अपने आपके सगे भाई की शादी है, अगर आपके पास सुबह 10 लाख आ गए, आप हम्म कितने खुश होगे यार। ऐसे वैसे तो मैं कमाता ही हूँ और 10 लाख और आ गए मेरे पास। पर हम्म अगर आपके शाम तक जाते ही आप नाच रहे हो और आपने फोन खोल के देखा 2 मिनट साइड में कि 3 लाख कोई जीत गया, सर आप वो शादी एंजॉय नहीं कर सकते। मेरे से लिखवा लो स्टाम्प पेपर, चाहे 10 आए हुए हैं सुबह सुबह ही, वो तो ताजे जो पहले कमा रखे हैं करोड़ों, और वो तो छोड़ दो कि हम्म आपने सुबह ही 10 लाख रुपए ऐसी कोई हार गया है, और शाम को अगला मान लो चलो 3 लाख की अगले ने पेट्रोल मांग लिया, आप नाच रहे हो, हम्म तो आपकी शादी ऐसी सी गई, आपकी चाहे खुद की शादी हो चाहे आपके भाई की शादी हो, हम्म वो आप नहीं इंजॉय कर सकते। वो आप गए, हम्म और आप कोई ट्रिप पे गए हो कहीं, आप बुक्की वालों की लाइफ भी सर बहुत चूतिया होती है। ये मतलब करवाना करना दोनों ही है, क्योंकि काम तो वो भी गलत कर रहे हैं ना, हाँ। और काम अपन भी गलत कर रहे हैं। अपनी तो मौत है ही, उनकी मौत थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आती है सर, अपनी 1 मिनट में आती है, कभी आती है जाती है आती है जाती है, ये बात है। तो सर यार। मैं तो इस चीज से बहुत परेशान हूँ सर। अब मैं मतलब कि मैंने इतनी वीडियो इतनी देख ली सर कल रात को, मैं अब उनकी बातें मैं मतलब ना जो लोगों ने बातें बोल रखी हैं सर, मैं बारी बारी कर देता हूँ छुड़ाओ मेरा ये वो, मेरी बातें बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। दिक्कत मेरे वो भी कि मेरे पैसे आते हैं तो मतलब मेरा मन करता है कि ले भी कुछ ना कुछ ये काम स्टार्ट कर दो, डेली 2-4 हजार बनाने स्टार्ट कर दो। और वो बस एक दिन चल भी जाता है, कभी हफ्ता चल जाता है, कभी 10 दिन, कभी महीना भी चल जाता है, और वो एक दिन में फिर उस दिन क्या होता है, जिस दिन जीरो होते हैं उस दिन बंदे एक दो हाथ पैर और भी मार लेते हैं आसपास के जो लिंक बने होते हैं कि ले अभी 10,000 उधार तू भी दे दे, हैं, और वो भी हार जाता है। ये ट्रैप है सर। सर अब मैं ये सोच रहा हूँ आप, हेलो। हेलो, हाँ जी सर। हम्म तू क्या कह रहा था? मुझे वो एक बार वापस से बता, लास्ट वाली चीज मैं नहीं सुन पाया था भाई। मैं ये कह रहा था सर कि जैसे कि ना, अब दिक्कत तो ये है कि मेन की मेरे को जैसे ही पैसे आते दिखते हैं ना, अब हम्म मेरे पास नहीं है तो मैं शांत हूँ, और ये भी सोचते रहता हूँ नहीं यार अपनों ने अब छोड़ दिया, अब अपनों ने गलत किया था। अब जैसे ही पैसे आते हैं तो थोड़ा और बनाने का मन करता है कि डेली बना लूं मैं।
यार और मुझे सर ऐसा मैं लगता है कि अब बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो तेरी एज है ना उसमें तू पैसा तभी बना सकता है जब तू खुद के करियर पे, खुद की स्किल्स पे काम करेगा। सर वो सब पीछे छोड़ दिया मैंने सर। मैं बहुत सर टाइम अपना बहुत खराब करा। मेरे सर जो दोस्त गए थे ना सर, सर हम्म। 4-4 साल बाहर कनाडा रहना सर बहुत बड़ी बात होती है सर, चाहे स्टडी वीजे पे ये गए वो। आज सर वो वर्क परमिट पे भी हो गई, अब उनकी पीआर की फाइल तक लग गई सर। और करेंगे मैं ना सर यार, इसी। जिनको करना होता है वो करेंगे, और जिनको जुए में ही दिमाग लगाना फिर वहीं रह जाएंगे यार। फिर तेरे में और उस आदमी में फर्क क्या रहा यार? तू बता। तू 26 साल की उम्र में इतना सब तूने देख लिया। तू अगर नहीं रुका तो तू 10 साल बाद तो मुझे लगता नहीं वो जो तेरे को उस दिन तो फिर वही हो जाएगा कि वो गोली खा लेंगे और गोली असर कर जाएगी फिर। अभी जो असर नहीं हुई है ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल उसमें सर। तो फिर भी नुकसान हुआ है और नुकसान हो गया, बढ़ गया उसके बाद भी। तुझे देखना चाहिए कि यार मैं कर क्या रहा हूँ जीवन में। मेरे को मैंने घर परिवार वालों को इतना दुख दिया है। तू इमेजिन कर, तेरी मम्मी तू बता रहा है जिस हिसाब से उनका सब रहती है, हाँ जी, हाँ जी सर। कंडीशन वगैरह, कल को उनको सर ये पता लगता है तो दिल का दौरा बिल्कुल पड़ जाएगा ये मेरे भाई, सेम बात माफ सर करना मुझे। पापा ने मेरे बोली। यही सर पापा ने बोली मेरे को। ये सर ये नहीं, आपने तो दिल का दौरा वो बोला कि मेरी वो पापा ने तो ये बोला कि उसको तो वो तो सहन ही नहीं करेगी, वो तो जाएगी बस फिर। हाँ, धक्के लगते हैं भाई, क्यों नहीं लगते? हमने हाँ, देखे, हमारे घर परिवार में क्योंकि सर हुआ है। वो मैं बता रहा हूँ ना बहुत लाइट, मतलब कि एक तो होता है ना कि कई घबराने वाली, वो तो इस मेट्रो से इतना घबराती है, इतना घबराती है मेरी मम्मी कि क्या ही बताऊंगा आपको। तुझे करना और क्या है? अभी तू तक हमने बचा के रखा हुआ है सर फिर भी इस बात को। तू सीधा आदमी, सॉरी, ये मैं गलत बोल रहा हूँ, तू सीधे घर से आता है। तू बता रहा हाँ ना मेरे जी, पापा ने कभी मोबाइल नहीं यूज करा, कभी ये नहीं हुआ, वो हाँ नहीं हुआ। हाँ हाँ तो जी, हाँ भाई जी। अपने आप को तू देख, मैं किसकी औलाद हूँ और मैं क्या काम कर रहा हूँ जीवन में। क्या मैं सर मैं एक बात बताता हूँ। हाँ सर, मैं बताना भूल गया, आपने ये बात बोली ना। तो सर मेरा ना ब्रदर है ताया जी का लड़का। सर वो हम्म। पहले नोएडा में था, मैकेनिकल इंजीनियर है वो। हम्म। तो एमएनसी में था वो सर। वो ना अब उसको 1 साल हो गया सर पेरिस गए हुए। हम्म। हम्म। कंपनी मतलब कि कंपनी ही लेगी उसको। विद हम्म। फैमिली चला गया, मतलब कि फैमिली ऐसे जैसे कि मतलब उसकी वाइफ और उसकी मतलब छोटी सी लड़की थी एक 1-1.5 साल की। हम्म। सर मैंने उससे भी सर 1-2 बार पैसे लिए सर। हम्म। सर वो बेचारा इतना बढ़िया है सर। मतलब कि हम उसके साथ ऐसे करते रहे सर। वो जब गया था ना, तो मैं को उसने बुलाया भी कि तू यहाँ है। मैं पास में शहर में ही कहीं गया हुआ था। तो सर मैं हम्म। उसे जाते टाइम मिलने भी नहीं गया था सर, देख लो। क्यों पैसे देने पड़ जाएंगे इसलिए? नहीं नहीं, पैसे तब नहीं लिए हुए थे सर। तब वैसे ही नहीं गया सर। मैं कहा जा रहा तो जाने दो ऐसे वैसे, और मतलब इतनी नहीं थी। मतलब कि उसने मेरे को स्पेशल फोन किया कि आजा भाई तू मिल जा मेरे से, मैं पेरिस जा रहा हूँ, फिर हम्म। पता नहीं कब आऊंगा। तो मैं हम्म। थोड़ा सा आसपास ही गया हुआ था, मतलब जैसे आप मांगड़ कह रहे हो तो आसपास एक जगह पड़ती है, वहां गया हुआ था मैं किसी काम से ही। हम्म। मैं कहा यार कोई नहीं यार, मैं मतलब उसको झूठ बोल के और ऐसे मैं गया नहीं सर, वो चला गया। उसके बाद सर मैंने उससे 1-2 बार पैसे मांगे, उसने सर 1 मिनट में डाले मेरे को पैसे, 10-10 हजार रुपये, 15-15 हजार। और सर एक दिन तो मैं सर लास्ट दिन मेरे को ना सर एक बारी बीच में मेरे पे कर्जा हुआ था रात रात में ही, मतलब कि। और सुबह सर मेरे को बहुत अर्जेंट देने थे किसी को 35 हजार रुपये, बहुत ही अर्जेंट सर। हम्म। मतलब कि मतलब कभी मैं ऐसे लाखों में नहीं घबराया था, पर वो मेरा ऐसा हुआ था, उस बंदे से मैंने पैसे लिए ही लिए थे। और वो हम्म। बंदा थोड़ा सा टेढ़ा था कि मतलब कि जीते रहा हूँ उससे, सिर्फ जीत ही रहा हूँ। हम्म। एक ही दिन लगे और मेरे पास पैसे नहीं है, बोलो अब क्या होगा? आप खुद ही सोच लो सर। वो चाहे गंदा हो ना हो, वो भी गंदा बन जाएगा, सही बंदा भी। कि तू हम्म। ले लेके जा रहा है 10 दिनों से, तो तू एक ही दिन में तू मतलब कि मैं पैसे लेके भाई अपने कोई देने वाले उतार रहा था, कोई कैसे कर रहा था। तो सर मेरे साथ मैंने सर उसको रोते हुए फोन करा। उसने मेरे को इतना समझाया सर कि तू मत कर, तू क्या कर रहा है, तू लाइफ में तू मतलब कि ये चीजें छोड़ दे वरना तू बहुत गलत हो जाएगा तेरे साथ। इतना सर उसने समझाया। और सर मेरे को रात रात में सर, वो पेरिस था माइनस मतलब डिग्री में जाके सर, वहाँ माइनस टेम्परेचर था उस टाइम पे सर। सर उसने मेरे को बाहर जाके बात करी 1 घंटा, बर्फ में खड़े हो गए सर घर से बाहर, क्योंकि वाइफ के सामने कर नहीं सकता सर। आपको पता है वाइफ कैसे, भाभियां कैसी होती हैं। हम्म। तो सर उसने मेरे को बाहर 1 घंटा खड़े होके बात करी, वीडियो कॉल पे समझाया। मैं रो ही आ रहा हूँ। वो कहता है तू छोड़ दे इन चीजों में, अरे कुछ भी नहीं निकलेगा। अंत बंत मौत है, तो उसमें से 10 लाख भी कमा ले, 50 लाख कमा ले। फिर उसने सर मेरे को रात रात में 40 हजार रुपये डाले सर। यार देख, मैं फिर घूम फिर के सारी बातें ये आ रही कि तेरे आसपास बहुत पॉजिटिव लोग हैं। तेरे पिताजी जो है वो बहुत अच्छे इंसान है, तेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन तू सबके विश्वास की अच्छे से ले रहा है। और कहीं ना कहीं अगर तूने खुद को बदला नहीं ना मेरे भाई, तो ये रिश्ते भी टूटेंगे, साथ भी छूटेगा घर वालों का। और घर वाले जो होंगे ना वो इतना दुख पाएंगे जीवन भर, और उसका रिस्पॉन्सिबल केवल और केवल तू होगा। बस सर। तेरे को समझनी चाहिए ये बात। और मेरे को देख, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को तो भी लक्षण लग नहीं रहे समझने वाले। मेरे को तो ये लगेगा कि पैसे आएंगे तो भी बर्बाद करेगा। वहां जाके जब तू विदेश जाएगा तो भी तू ऐसे बोलेगा कि अरे पापा लग गए, वो लग गए। वहां जाके वहां डॉलरों में कमाएगा तो वो सट्टे की साइटों पे, वहां तो लीगल चलता है सब आराम से, वहां डालेगा पैसे।
सर वो चीज सर यही मैंने यही सर टारगेट बनाया है कि कभी किसी से बात नहीं करी सर। अब आज आपसे बात करके सर यहाँ से आज बस भूल ही जाऊंगा सर, करना ही नहीं। डिलीट तो मैंने सर 3-4 दिन हो गए सर सब कुछ करे हुए। हालांकि ऑनलाइन चल रहा है मेरा फोन पे वगैरह, वो नहीं करा मैंने डिलीट। बाकी मैंने सर सब कुछ डिलीट कर दिया, लूडो ग्रुप ये हम्म। वो साइटों वाले नंबर तक डिलीट कर दिए। ट्रू कॉलर से भी, हिस्ट्री से भी डिलीट कर दिए मैंने। ठीक है। और मैं सर हेलो। हेलो। हाँ जी सर। तू मेरा पॉइंट समझा नहीं समझा? समझ गया सर। पॉइंट अभी समझना आप सिर्फ बता रहे इतना है थे मेरे वैसे। भाई कि आदमी को ना, कुल मिला के बात एक ये है, आदमी हाँ को जी हाँ जी। उनको धोखा नहीं देना चाहिए जो आपके बुरे समय पे आपके साथ निस्वार्थ भाव से खड़े हैं। और सबसे बिल्कुल ज्यादा जो तेरे साथ तेरी लाठी बन के खड़ा है ना, वो तेरा बाप है मेरे भाई। और बाप की लाठी का बनने का समय है ना, वो तेरा आ चुका है अब। क्योंकि पिताजी ने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी जी ली। बिल्कुल सर। तेरे को जुए सट्टे से ना सिर्फ दूर रहना है, तुझे इस सर आज लायक तक बनना कभी है। फोर्स करा ही नहीं उन्होंने कि भाई तू ये कर, और मतलब कि ये तू काम कर या कुछ भी कर, बस वो कहते हैं अपने तरीके से रहो बस। तो भाई अपने वही लाइफ है ना यार, में। देख, हाँ जी। एक टाइम बाद सब छोड़ जाते हैं, घर वाले भी छोड़ जाएंगे। और तू यस बस भगवान से दुआ कर, तू उस नौबत तक ना बिगड़े कि तेरे पास भी वो नौबत आए। तू टाइम रहते ना इतना सही कर ले कि ना सिर्फ अपनी कमाई से अपने घर वालों को भी तू सुखी दे दे कि पापा देखो ये पैसे मैंने आपके खाए थे, लेके दिए थे, ये पैसे मेरी तरफ से आप भेंट स्वीकार करो। अब वो तुझे अपना देखना है कि विदेश से कमाना है, यहाँ रह के कमाना है, लेकिन अपनी नीयत बदलनी पड़ेगी, अपना वे ऑफ लाइफ बदलना पड़ेगा मेरे भाई। 30 दिन गांठ घिसनी पड़ेगी, तनख्वाह के लिए तो घिसनी पड़ेगी। 30,000 बिल्कुल कमाएगा तभी तो 50 पे जाएगा, तभी तो 1 पे जाएगा मेरे भाई आगे। सही है बढ़ते ही सर। तो जो जुआ तेरे को रात रात में 1.5 लाख 2 लाख ये दे रहा है ना यार, तो देख 14 लाख 15 लाख का घोषा भी कर दिया उसने। बिल्कुल सर। और तू वो ले 26। वैसे लेता भी वैसी है सर। भाई मैंने मैक्सिमम एज जिससे बात करी ना बंदे से, उसकी एज है 54, और तू हाँ है जी। 26 का और मैं हूँ 34 का। तो 34 वाले का नहीं हुआ, 54 वाले का नहीं हुआ, तो देख जुआ 26 वाले का भी नहीं होगा यार। इस बिल्कुल बात में सर। कोई भी दो राय नहीं है। और बचपना जितनी जल्दी छोड़ दे, केयरलेसनेस जितनी जल्दी छोड़ दे, वो तेरे लिए ही जरूरी है और तेरे घर वालों के लिए भी जरूरी है। पता है क्या होता है, भगवान एक टाइम तक ही साथ देगा यार, हमेशा तो वो भी नहीं देगा। वो भी देखेगा यार इसकी कुत्ते की नीयत ही नहीं सुधरने की, तो मैं क्यों सुधारूं इसको, मैं क्यों अच्छा करूं इसका, क्यों मैं इसके काम बनाऊं हमेशा के। लॉस हो गया, चलो बाप ने संभाल लिया, ये कर लिया, कल को भगवान ना करे ऐसी नौबत आ जाए और तेरे पास कोई भी खड़ा नहीं हो तेरा सपोर्ट करने के लिए, फिर कहाँ जाएगा यार। तू अपने आप को किस्मत का इतना धनी मान के तूने वो खा लिया था, उसके बाद भी तेरे को कुछ नहीं हुआ, तेरा नुकसान हुआ। तूने एक कैजुअल फोन कॉल में पापा को पार्क में बुलाया, सब कुछ बताया, और तेरे पिताजी एकदम नॉर्मली हैंडल कर रहे हैं इस चीज को। उसके बाद क्या हुआ, तूने वापस से ग्लिच करा, वापस से तूने पदभ्रष्ट हुआ। उसके बाद भी अगर वो आदमी खड़ा है ना यार, और फिर भी तू उसको धोखा देगा उस आदमी को, तो फिर तू राक्षस है यार। बिल्कुल सर है सर। ना यार, तो बहुत भारी आदमी सर। को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आदमी को इतना मतलब, मैं तुझे क्या बताऊं, आदमी को इतना नीच नहीं होना चाहिए कि यार जो आदमी मेरी मदद कर रहा है मैं उसके हाथ को काट रहा हूं यार। वही समझा तो क्या सर, तू? वो कहते हैं कि बारी बारी में बाद में हमारे भी हाथ में कुछ नहीं रहेगा ना, फिर सही हम भी बात क्या है। करेंगे। और उन्होंने कोई बुरे काम थोड़ी करे जो तेरे को झेलना पड़ रहा है। चलो एक बुरा इंसिडेंट मान के अगर लाइफ में तू सुधार भी प्राप्त कर लेगा ना भाई, तो भी तेरे पास जीवन में अभी इतना टाइम है कि तू पता नहीं कितने 15 लाख कवर करके तेरे पिताजी को दे भी देगा, खोया हुआ सम्मान भी हासिल कर लेगा, और एक नौबत ऐसी आएगी कि तू मम्मी को कन्फेस भी करेगा, मम्मी ये हुआ था लेकिन मम्मी घबराओ मत, मैंने अब ये करके दे दिया आप लोगों के लिए। ये मैं आपको बताना चाह रहा था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं काबिल नहीं था इस लायक कि मैं ये करके दूं, लेकिन अब बिल्कुल मैंने सर। सब सही कर दिया मम्मी। घर सर अब वालों मैं का तो ये सहारा पूछ बनना है रहा तेरे था को। मैं आपसे एक बात हाँ। और, कि अब हाँ। मतलब मैं वहां जा रहा हूँ तो मतलब कि अभी मैं मतलब प्रोसेस स्टार्ट करने वाला ही हूँ, तो वहां सर सही रहेगा सब मतलब कि। वो अपन नेक्स्ट कॉल पे बात करेंगे। तेरी ठीक है। दारू पे, तेरे करियर पे मैं तेरे से अगली कॉल में बात करूंगा, क्योंकि ये 1.5 घंटे के आसपास की हो गई मेरे भाई, है ना। हाँ जी और सर, ज्यादा ही होपफुली हो मैं तेरे गया। से कल ही बात करूंगा इस पर, ठीक है मेरे भाई, और इसकी भी अपन वीडियो डालेंगे करियर ओरिएंटेड। चल, ओके। ध्यान रख मेरे बेटे, ध्यान रख, लेकिन प्लीज। थैंक यू सर। एक, देख क्या होता है, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, तेरे पिताजी तेरे को समझा रहे हैं, हाँ जी हाँ उसके जी अलावा आप सर। कोई भगवान ऊपर से अवतार लेके तेरे को समझाने नहीं आएंगे, तेरे को समझना ही पड़ेगा। नहीं समझेगा तो फिर जीवन खराब है तेरा और तेरे घर वालों दोनों का। मैं बहुत गंदा बोल रहा हूँ लेकिन बहुत सही बोल बिल्कुल रहा हूँ सर। यार, क्योंकि नहीं सच नहीं बात सर, है, प्रैक्टिकल बात जो है यार। सच है सर सच्ची है, है ना सही यार। है। तो प्लीज बेटा ध्यान रख, तू बहुत छोटा है और बहुत अच्छा करना है लाइफ में, बहुत आगे बढ़ना है मेरे भाई। हाँ जी सर। चल ठीक है, ध्यान रख यार। ठीक है।